अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ आज दोबारा हाज़िर ख़िदमत हूँ। हम लोग तो रोज़ ही पाकिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू भी रहती है, कॉलर से बातचीत भी रहती है और हर दिन जो है कुछ डिफरेंट ख़बरें सुनने को मिलती हैं। ख़्वाहिश ये होती है कि कहीं से कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिले। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात हैं एक्सक्यूज़ मी, वो इतने कुछ ना कुछ हिजानी कैफ़ियत पाई जाती है और मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर ये अल्लाह वो कौन-सा दिन होगा जब हम खुश होके ये कहेंगे कि हम सब पाकिस्तानी कि चलें अब हम एक सही रास्ते पे निकले हैं। आज कई खबरें गरमा-गरम हैं और बहुत से जो आप लोगों के इल्म में भी होगा कि इस वक़्त 2 अहम चीज़ें जो हैं इस वक़्त तो ये कि लाहौर में सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए तैयारियाँ और उसके बाद जवाबी तैयारियाँ और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि मिनी बजट का शोर-शराबा है और यानी बहुत ही ये सूरत हाल है, पेश कर दिया गया बजट, लेकिन जो उसपे असरात मुरत्तब होंगे वो एक अलग और बड़ा अहम पाकिस्तान के हालात पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये 2 मौज़ूआत ख़ैर हैं, आज इस पे गुफ्तगू भी रहेगी। जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की, तो उसमें सियासी हालात की मैं पहले बात कर लूँ कि सियासी हालात जो हैं कि उनका ये सोच लिया गया है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अदालत ने कहा है कि नहीं, हर सूरत में उनको पेश किया जाए, चाहे कुछ भी हो। दुनिया में वैसे होता ये है जहाँ जी, आप ज़रा-सा होल्ड रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले आप ही को ऑन एयर करूँगा। तो आज हमारी बात हो रही है, जैसे कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है कि लाहौर में जो इमरान खान साहब गिरफ़्तारी के लिए जो इंतज़ामात और उसके जवाब में जो इंतज़ामात या माहौल पैदा हुआ है और दूसरा जो है वो मौज़ू है वो हमारा ये है मिनी बजट जो आया है। तो सियासी हालात चूँकि बहुत ज़्यादा जी, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। तो जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है लाहौर की वो ये है कि अदालत ने कहा कि नहीं, हर सूरत में उन्हें पेश किया जाए। उनके खिलाफ केस ये है कि वो मुजरिम वहाँ पर ठहर रहे हैं कि जहाँ वो मौजूद भी नहीं थे और एक अदालत में जो उस पर एहतजाज किया गया, उन्होंने कहा गया कि नहीं, उस पर ये इनकी दहशतगर्दी उनके खिलाफ का पर्चा जो है वो है। बहरहाल उसके साथ-साथ पूरी दुनिया में होता ये है कि अदालतों में अगर कोई मेडिकल बुनियाद पे कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता है और पाकिस्तान में भी रहा है कि लोग 3-3 साल तक सिर्फ़ कमर की तकलीफ़ या किसी छोटी-मोटी खाँसी, नज़ला, बुखार की वजह से भी अदालत में कहते थे हम नहीं आ सके, तो उसको तस्लीम भी किया जाता था और होता भी यही है कि एक मरीज़ अगर ये कह रहा है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आ सकता, तो अदालतें उसे तस्लीम करती हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल पता नहीं क्या क्यों मुख्तलिफ़ है कि उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसे को तो मानते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्ट्रेचर पे लाया जाए, लेकिन लाया जाए। तो ये बड़ा अजीब-व-गरीब सवाल ज़हन में क्वेश्चन मार्क आता है। या तो पाकिस्तान की अदालतें हमेशा से ऐसी होती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पेश होना ही होना है, चाहे कुछ भी किया जाए। लेकिन बहरहाल डबल स्टैंडर्ड तो यहीं ज़ाहिर होते हैं। उसकी वजह से देखिए, मैं किसी की हिमायत या मुखालिफत की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ सिस्टम सही हो और डबल स्टैंडर्ड ना हो, इंसाफ के साथ अदालतें जो है ये मामला देखें। लेकिन उसके बाद फिर देखिए रिएक्शन भी है और ज़ाहिर है कि फिर उधर ये हुआ कि भई ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरह हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? तो वो एक अलग सवालात ज़हन में उठते हैं और पब्लिक जो है उनके गिर्द इकट्ठी हो गई है वहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है। क्या इन हालात में कोई एक्शन लिया जाएगा और उस पर गिरफ्तारी वहाँ की जाएगी? वो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये आसान तरीका है कि अगर उनको किसी तरीके से अगर वो किसी एम्बुलेंस में या कैसे भी उनको लाया जाए वहाँ और उसके बाद उसको घेर के उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत का ये फैसला कि हर सूरत में ज़मानत कैंसल करके उन्हें गिरफ्तारी किया जाए, तो क्या ये ऐसी चीज़ बनती है? इस पे भी 100 मतलब सवालात हो सकते हैं। ज़हन में सवाल तो आता है ना, यानी अगर हम ये सोच लें कि हमें मुल्क के हालात मज़ीद बिगाड़ने हैं, तो वो चीज़ें हम करेंगे जिससे कि और हिजानी कैफ़ियत पैदा हो, पब्लिक में भी, लोगों में भी और बजाय इसके कि अदालतों का काम ये है कि ठीक है, इंसाफ मुहैया करें, लेकिन तरीके से जो तरीका है उसको वो किया जाए, ना कि ज़िद और चल पड़े और जबकि कहीं और मामलात हों तो वो भी
वहाँ ढेर हो जाते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। बात ये है कि हम रोज़ इस तरह की बात करते हैं कि बहरहाल अदालतें का जो मसले हैं वो अपनी जगह हर जगह अपनी जगह खराबी हैं, हर जगह खराबी हैं। उससे मज़ीद हालात बिगड़ते और ख़राब होते हैं। और दूसरे मौज़ू पे हम दूसरी बाद में आएँगे, लेकिन इससे पहले कि जो मिनी बजट है और वो तो हम दूसरा टॉपिक रखते हैं, क्योंकि उससे जो अवाम पे असर पड़ेगा, जो उसके मुरत्तब होंगे उसके अवाम पे असरात। जी, तो पहले कॉलर जो है हमारे, जी कौन-सा, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन-सा बात कर रहे हैं? हेलो। शाह जी, बात असल में ये है, जी, जी, जी। ये यूएस से हमारे कॉलर है। जी। जी। 2 हफ्ते IMF इनके पास खुद आई है। अच्छा। जी, जी। और ये कुछ उसके साथ सेटल नहीं कर पाए। अब ये टेलीफोन पे लगे हुए मिन्नतें और समाजतें करने। के शाह जी, ये क्या IMF को एक पागल या बच्चा समझते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। IMF को नहीं पता है कि पैसा जाके इंग्लैंड में प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हर 5वीं बिल्डिंग जो है ना वो नवाज शरीफ की है वहां पे। और अपने ये जो है हिसाक डार साहब, इनके 6 टावर दुबई में है। बच्चे दुबई में है। फैमिली इंग्लैंड में है। मजे वहां उड़ाए जा रहे हैं। ये 4-4.5 साल वहां पे गुजार के आए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ वापस आए। और आके वोट उठाने के बाद जमानत फिर उनकी। मैं ये कहता हूँ ये डबल स्टैंडर्ड जो है, तो क्या उन्हें भी अदालतों ने ऐसी बुलाया कि पहले यहाँ आके हर सूरत में चाहे स्टेचर पे आए या कैसे आए, लेकिन अदालत में हाजिर हो, अपनी जमानत करवाएं, उसके बाद जाके ओथ हो और ये सारा हो। मेरा यही वर्ड मैंने यूज किया, डबल स्टैंडर्ड। ये अदालतों के इससे शादी उसकी तरफ बाद में जाते हैं। जी, जी। ये वजीर खजाना ही मुजरम है। इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिए हुए कि मैं नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं। क्या अदालतों को ये नहीं पता? बिल्कुल पता है, और इसीलिए नवाज शरीफ ने इसको अपने होते हुए भेज दिया था। अपने प्लेन में भेजा था। जी, जी। वहां जाके जी आप होल्ड रखिएगा। जी, जी। अभी ये इतनी खुशी से नहीं आया, ये नवाज शरीफ ने भेजा कि जाओ जाके मेरा रास्ता सीधा करो। ये आपने कैसे कह दिया अपनी खुशी से नहीं आया? इसलिए कि इतने ज्यादा जो 3 साल के 3.5 साल के जो एरियर्स मिले हैं, वो चांदनी तो वही हो गई है। तो पूरा यानी ओथ उठाया 3.5 साल बाद, लेकिन पूरे मराज और वो सारा खुशी जो है वो तो पूरी मिल रही है। तो अपनी खुशी तो इसमें शामिल होगी उनकी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी खुशी नहीं है? क्यों खुशी नहीं है? ये एक मजबूरी है, और इसको गारंटी दी गई है कि तेरे बच्चों का और तेरी फैमिली का हम लोग पूरा पूरा ख्याल। लेकिन चलिए अगर हम बड़े उस कैनवस पे अगर देखें, वो तो चलिए कि साहब हैं और उनके साथ ये हुआ, लेकिन अगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुल्क में जो हिजानी कैफियत है, वो तो इस वजह से है ना कि नहीं, इस वक्त पूरा जो महंगाई और ये और जो सब मिनी बजट आया और सब कुछ, वो एक तरफ सिर्फ ये फोकस जो है किसी तरीके से इमरान साहब को कैसे स्टेचर पे लाके अदालत में हर सूरत में पेश किया जाए, कि अदालतों को। जी, जी। उस साइड पे बाद में आते हैं, पहले ये बताएं जी, जी, कि तुम जो 6 टावर लेके दुबई में बैठे हो। चलिए वो तो देखिए बहुत से लोगों का इधर उधर हुआ है, वो तो एक एक की हम किस चीज की बात करें। लेकिन सिस्टम पे तो हम बात है जो मैं करने लगा हूँ शाह जी। जी, 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 जी। आपको अगर IMF बोलती है भाई ये बजट दिखाओ, तो आप क्या 2 टावर बेच नहीं सकते हो? अब ये तो आपके वालिद साहब की कमाई तो नहीं है। जैसे नवाज शरीफ बोलता है कि मेरा बाप बहुत बड़ा नवाब था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। यार तुम्हारा बाप तो साइकिलों की रिपेयर करता था। ये तो वही बात है, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो ये तो उम्मीद रखनी ही बेकार है। ये तो उम्मीद रखनी ही बेकार है कि कोई क्यों लाएगा अगर ये। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए आपकी क्या राय है। आप भी लाइन पे रहिएगा। नकवी साहब, मैं आपकी बात, मुझे आप पे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। वो क्यों? क्या वो इस वजह से सर, आपने कहा कि हम तरसते रहते हैं कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की तरफ से मिले हम लोगों को, इस आवाम को। सही है ना? आपने इस तरह भी शुरू में बात कही। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैंने कही। तो भाई मेरे, आप मुझे बताइए कौन सी खबर आपको बुरी मिली? आप ये देखिए जितने भी शरीफ लोग थे सबके केस माफ हो गए।
आप देखिए उज़ैर बल्लोच, जो कोई गुनाह उसने नहीं किया हुआ, हर केस के अंदर उसको गलत पकड़ा गया, हर केस में उसको बरी कर दिया गया, चाहे उसने 100 मर्डर, किसने देखे उसके, कल जाफरी साहब कह रहे थे ना कि किसने देखा कि जी कपड़े उतारे, है ना, तो किसने देखा उज़ैर बल्लोच ने कत्ल किए, किसने देखा कि नवाज शरीफ ने करप्शन करी। आप ये देखिए ना, ये तो सब शरीफ लोग है मेरे भाई। बदमाश तो, दहशतगर्द तो एक इमरान खान घूम रहा है पूरी दुनिया का। भाई आप इल्जाम इमरान खान पे नहीं लगाओ, आप इल्जाम मेरे ऊपर लगाओ, मेरे ऊपर लगाओ। एक सेकंड मेरे भाई, मुझे बोलने तो दें। जी इनकी बात। मेरे भाई एक मिनट, मैं कराची से क्या बच्चे अगवा करके दुबई वालों को देता था? मैं सिंध से बच्चे अगवा करके दुबई वाले को देता था? क्या मैं दुबई वालों से गिफ्ट लेता था? मेरे भाई आप मेरी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, वो समझ रहे हैं, आप ही को सेकंड कर रहे हैं। वो अच्छा, वो आप ही को सेकंड कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि नकवी भाई ने अभी कहा कि जी अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं, सारे करप्शन के केसेस माफ हो गए। ये अच्छी खबर नहीं है सर। पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है। पाकिस्तान रियासत मदीना जो इमरान खान नारा लगाने निकले थे, वो इस हुकूमत ने पूरा कर दिया कि करप्शन ही खत्म हो गई पूरे पाकिस्तान से। आप अंदाजा लगाएं, कोई करप्शन पे बात ही नहीं हो रही है कि ये कोई करप्ट ही नहीं है। तो मेरे भाई, आप इस अदालत से क्या तवक्को कर सकते हैं कि इस नवाज शरीफ भगोड़े ने हमेशा जब भी आप उठा के देख लें, इसके ऊपर बुरा वक्त पड़ा, ये मुल्क छोड़ के चला गया। फिर इसने वहां से पैसा लगाया, जो इसने लूटा वो पैसा यहाँ पे जजों को खरीदा, अपने केस माफ कराए, फिर वापस आया। मेरे भाई इमरान खान बेचारे का कसूर क्या है मुझे बताएं कि एक जज के बारे में अगर उसने ऐसे अल्फाज कह दिए थे। कल मरियम ने साकिब निसार के बारे में क्या कहा? कहाँ है आपकी अदालत? क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो रिटायर हो गया है, अब उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा है यानी इस महकमे से। भाई मेरे, इज्जत तो इंसान की हमेशा कायम रहती है ना, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो कोई भी एक्स वाई जज हो, उसकी इज्जत तो रहती है ना उस इदारे में मेरे भाई। तो अगर कल वो बोल रही है कि कहाँ है वो लाडला साकिब निसार में, उसको तलाश कर रही हूँ, तो मरियम पे भी लगे, क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वो उस करप्ट बाप की बेटी है कि जिसने पूरा पाकिस्तान लूट लिया, जिसने इस पूरे निजाम को खरीद लिया है मेरे भाई। आप इससे अंदाजा लगाए ना कि पूरा निजाम इनके हाथ में, ये इस मुल्क के बादशाह हैं, ये बादशाही हुकूमत करते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, ये उसका सर कलम कर देते हैं। ये वो फौरन। लेकिन मेरा सवाल ये था कि तो इदारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, या इदारों के अफराद जो उस पर बैठे हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। मगर नकवी भाई, जिम्मेदारी कल हम लोग यही तो बात कर रहे थे ना सर, कि जब इदारे ही आपके ऐसे हो जाएंगे कि जो पैसे के पीछे, आप जनरल बाजवा को देख लें कि जितनी करप्शन उस जनरल ने करी है, जितने पाकिस्तान में जनरल आए उन्होंने नहीं करी है मेरे भाई। अगर सबकी आप इकट्ठा करें कि जो अरबों डॉलर बना के चला गया, सोचे आप, बेल्जियम पता नहीं कहाँ उसने जाके जमीनें खरीद ली हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाए ना कि हम लोग, फिर बात होती है कि हम लोग जनरलों को क्यों बुरा कहते हैं। हमारी फौज, हम तो सिस्टम को बुरा, देखिए जहाँ सिस्टम में बुराई आएगी उसको बुरा कहा जाएगा। वो बात तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब ये हमारा सिस्टम ही ऐसा होगा तो इमरान, अब आपका जो टॉपिक है सर, आवाम निकलेगी नहीं निकलेगी, देखें मैंने आपके प्रोग्राम में, आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले ही कहा था कि ये जो मार्च का महीना रमजान शुरू होने से पहले इस मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हालात हो रहे हैं ना, आप देखिए कल एक आदमी लाहौर से 16 लाख रुपए उसको लूट लिया, उसको गोली भी मार दी गई, पैसा भी छीन लिया, गोली भी मार दी। तो मेरे भाई ये आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क जो है इस तरफ खाना दंगे की तरफ जा रहा है कि ये जो IMF का, इन्होंने IMF से तो देखे इनकी कोई डील हुई नहीं है। पहली बात ये, कोई IMF से डील हुई नहीं है। ये मिनी बजट लेकर आए हैं कि शायद ये IMF को सामने दोबारा पेश कर सके, मगर IMF की जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि जी इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लो। जी। और इमरान खान ने यही कहा है कि मैं ऑन बोर्ड उस सूरत में होऊंगा जब आप फेयर इलेक्शन की तारीख। तो आपका क्या ख्याल है कि ये इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है इमरान खान साहब पे गिरफ्तारी को वो करके, ताकि ये झुक के या दब के वो बात मान ले? नहीं, इसलिए नहीं डाला जा रहा सर, ये इसलिए डाला जा रहा है कि ये नवाज शरीफ किसी तरह वापस आ जाए। नवाज शरीफ को लाने के लिए ये इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या गिरफ्तार कर लेंगे? कामयाबी हो जाएगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी सर। आपका क्या राय है? हमारे नहीं होगी शादी, ये गिरफ्तारी भी नहीं होगी, और कौम के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा
और एक बहुत बड़ा गुबार जो है ना वो पक रहा है। हाँ, लेकिन जमानत तो जो उनकी बाहर नहीं निकल रही कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो डरपोक है। लेकिन हुकूमत को इसके लिए, देखिए हुकूमत को इसकी वो नहीं है, वो तो दोबारा वो और टैक्सेस और सब कुछ आज जो बजट पेश किया, उन्हें तो सिर्फ ये है कि असल काम ये है कि किसी तरीके से इमरान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनको प्रेशर नाहिल किया जाए। जी जी जी, देखें नकवी भाई, दोनों काम नहीं हो सकते, दोनों काम नहीं हो सकते, यानी बिल्कुल नहीं हो सकते डॉक्टर साहब। अच्छा, कि ये नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं। आपको एक इंसानी हमदर्दी है, बीइंग इंसान, बीइंग कोई और चीज नहीं, एक इंसान होने के नाते आपके दिल में एक हमदर्दी है, मेरे दिल में एक हमदर्दी है। इनका एक खास बंदा जाति सब कितना बोलते हैं नवाज शरीफ की फेवर में, कल उसने भी बोला कि मुझे भी हमदर्दी है खान साहब से, मैं भी जानता हूँ कि खान साहब इज ए गुड मैन, खान साहब ने बहुत अच्छा किया है, खान साहब ने करने की कोशिश की है, खान साहब को पीछे से तावन नहीं मिला है। खान एक जिंदा दिल आदमी है, बेईमान नहीं है, खोटा नहीं है, झूठा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। का फॉरेन मिनिस्टर बोल के है यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, लेकिन आपका बोला कि लेकिन इस वक्त तो तमाम मसाइल का एक ही हल है, किसी तरीके से उसको मंजर से हटा दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए, नाअहल किया जाए। दहशत गर्दी की दफा लगी हुई है, और जबकि वो जी जी डॉक्टर साहब, हाँ। एक छोटी सी बात है, मैं एक मरीज लेटा हूँ बिस्तर पे, और मुझे भी कल का ये जो मिनी बजट आया उसमें मैं बोल पड़ा हूँ, लेकिन मैं बात बहुत बड़ी करने लगा हूँ, मेरा मुंह बहुत छोटा है। कहिए आप, मुझे ये करनी नहीं चाहिए। जब तक आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के कानून नहीं तोड़ोगे, अल्लाह के नबी के कहे हुए के खिलाफ काम नहीं करोगे, कुरान पाक का फरमान उल्टा नहीं करोगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके ऊपर अजाब नहीं भेजेगा। ये एक बहुत बड़ा अजाब आने की तैयारी हो रही है। खुदा खैर करे और अल्लाह से। सिलाब की शक्ल देख, आपने सिलाब की शक्ल देख ली और उसकी सजा पता है क्या मिली है? जी जी, वो इसलिए मिली है कि आपने कभी डैमों का सोचा ही नहीं। आप 40 साल से बरसरे इक़्तिदार बैठी हैं, आपने कभी सोचा था कि छोटा मोटा डैम होना चाहिए? जी डैम तो वही 3 बनवा गए अयूब साहब। लेकिन मेरा आप हजरात से यही सवाल है, आप कॉलर से और आप हजरात, दोनों हजरात से भी, कि लेकिन जी जी कि ये नकवी साहब देखें, बात दरअसल ये है मेरे भाई, मैंने जैसे आपको उज़ैर बलोच की मिसाल दी, मैं आपको शर्जील मेमन की मिसाल देता हूँ, मैं आपको रऊफ सिद्दीकी जो है आपके एमक्यूएम के उनकी मिसाल देता हूँ, मैं आपको अहमद अजहर जो एमक्यूएम के हैं उनकी मिसाल देता हूँ। मेरे भाई असल में तो दहशतगर्द ये लोग हैं, ये लोग हैं। इमरान, वही बात है कि अगर कोई इस मुल्क में आके, अगर कोई इस प्रोग्राम में आके इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहता है या कोई XYZ नाम लेता है, तो वो मेरे भाई सही कहता है। जब आपके हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ और लॉ और ऑर्डर होगा ही नहीं, तो फिर सर ऐसे मुल्क को हम क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं ना, कि जहाँ पे इंसाफ नाम की चीज ही ना हो। हाँ, लेकिन तमाम मसाइल का तो हल एक ही सोचा गया है कि किसी तरीके से इनको मंजर से हटा दिया जाए, उनको दहशतगर्द करार दिया जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए, तो मसाइल का हल ये सोचा। आपने भी ये मिसाल सुनी होगी, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान से, आपने भी मिसाल सुनी होगी, वकील को ना खरीदो जज को खरीदो। आपने सुना वही ये मिसाल, सीधा सीधा जज को खरीदो। तो मेरे भाई ये जो जज आपकी साहिबा जो भी XYZ है, ये कौन सी ऐसी इज्जतदार या बहुत नामी गिरामी कोई जज साहिबा बैठी हुई है भाई? कौन सी वो ऐसी जज थी? इमरान खान ने कहा क्या था उनको? जी जी, कौन से ऐसे अल्फाज कह दिए थे? उस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया सर। ये कहाँ का इंसाफ है? वो तो बल्कि वहां मौजूद भी नहीं थे। वो ये बड़ी अजीब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इमरान, और आप ये देखिए इमरान खान गए अदालत, वो साहिबा नहीं थी जज, उस वक्त इमरान खान ने कहा नहीं, ये उनसे बता दिएगा कि मैंने माफी नहीं, वो दूसरी जज साहिबा थी। लेकिन ये जो है इस वक्त जो है केस जिन्होंने कहा है कि जमानत मंसूख की है, वो दूसरी। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान से एक और कॉलर है, मैं उनको भी ले रहा हूँ। जी जी जी, आप ऑन एयर हैं जाफरी भाई। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, आप ऑन एयर हैं। उससे पहले वहाँ की US से कॉल थी, उसकी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले पा रहा था। जी, आप ऑन एयर हैं। जी जी,
कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, आपको अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम, साजिद भाई और जितने भी सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जी आप अपना नगे साहब टॉपिक आज क्या है, क्योंकि मैं हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो इस वक्त अहम इशू हैं कि एक तो लाहौर का में जो सूरत हाल है, जमानत उनकी मनसूख कर दी गई है इमरान साहब की, क्योंकि हर सूरत में ये मुतालबा था कि उन्हें चाहे स्ट्रेचर पे लाया जाए, चाहे बेहोश में तब भी लाया जाए, गोया तब भी लाया जाए, उन्हें पेश किया जाए। दूसरा ये था कि अच्छा, और आप ये भी जानते हैं कि जरा सी कमर की तकलीफ और उसकी वजह से भी बरसों के लोग लेते रहे हैं, उसकी रियायत अदालत माफ करती रही है, हाजिरी से मुस्तस्ना करती रही है। लेकिन अच्छा, दूसरा जो इस्लामाबाद में जो एक और बम गिरा, कहना चाहिए कि गिरा, और आवाम पे कि जो महंगाई का अब जो बजट आया है वो मैं सारा का सारा वो बराह रास्त आवाम पे गिरा है, उसका सारा बोझ गिरेगा। और जो भी मिनी बजट पेश किया गया है, जाहिर है कि किसी के कहने पर IMF की शराइत हैं, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ लाएं। तो ये दो मौज़ूआत हैं कि माशी तौर पे जो बजट है और सियासी तौर पे जो इमरान साहब की ज़मानत मनसूख के बाद उनकी हर सूरत में हाज़िरी और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। दो मौज़ूआत हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, बात सुने, अगर तकलीफ है उसको या नहीं है ये अल्लाह जानता है या वो जानता है। मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, वो पेश अदालत में डॉक्टर्स की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी अदालत वो मांग रहे हैं ना कि आप अपनी वो चेक करेंगे ना अभी कि क्या इसको वाकई जख्म है। नहीं, उन्होंने नहीं उन्होंने नहीं मेडिकल, जज ने भी जज डॉक्टर जज खुद डॉक्टर मेडिकल चेकअप करेंगी। सुने ना, जज ने बोला है ना कि आप इतनी बैठ के वीडियो अपना लिंक पे तकरीरें करते हैं, आप बैठ सकते हैं ना, तो आप आ जाए तो वो अच्छा, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट है क्या, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट, ये अगर कहा है तो क्या पहले अदालतों में ये होता रहा है कि किसी ने कहा मेरे कमर में तकलीफ है तो उनका आके दिखाइए तो कहाँ तकलीफ है, या ये कि कितनी तीन चार, अच्छा किसी को नजला जुकाम खांसी हो गया, नहीं सुनिए, किसी ने कहा नजला जुकाम खांसी हम नहीं आ सकते, साल तक उन लोगों को उससे कर दिया गया। एक आधी हो तो फिर ना लीडरों की बात हो रही है, हमारे लीडर्स हजरात को अदालतें ये रिलीफ देती रही हैं। मैं ये कहता हूँ, देखिए मुझे जो आज जो तकलीफ थी वो ये थी कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखे जा रहे हैं, जो हो सबके लिए एक हो। बिल्कुल मैं कहता हूँ अदालतें ठीक हैं सबसे बड़े, लेकिन अदालतें भी तो इंसाफ से फैसला करें कि आपके लिए भी वही उसूल हो और मेरे लिए भी उनका वही उसूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आपके लिए कुछ और उसूल है, मेरे लिए कुछ और उसूल है। इस्लामाबाद में इसके ऊपर केस बना ना, किसके लिए क्या जी बना था, इसने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की थी और उस पर दहशतगर्दी बनती है दफा 144 के खिलाफ। देखिए नहीं आपकी बात यही क्लियर हो गई। देखिए तो ये बदमाशी कर रहा था, ये नहीं वो तो वहाँ मौजूद भी नहीं था, वो वहाँ मौजूद भी इमरान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन देखिए, अब आप मेरी बात सुनिए, आपकी साथ साथ चलते हैं। आपने कहा दफा 144 की खिलाफ वर्जी, तो वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। एकदम जो लोग थे वो उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, तो क्या किसी और उसके ऊपर आप पर या मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा इस पर बनाया जा सकता है, बजाय इसके कि दफा 144 उसके साथ ही जाया जाता है, बुलाया जाता है कि जो लीडर होता है ना उसकी वजह नहीं, ये इंसाफ तो ना हुआ, नहीं इंसाफ तो ना हुआ कि चोरी मेरा कारकुन करे और लीडर को पकड़ लिया जाए, या लीडर चोरी करे कारकुन को पकड़ लिया जाए। इंसाफ का तकाजा ये नहीं किसी की वजह से नहीं। देखिए, जो चोरी करे पकड़ा उसी को ही जाएगा, सजावार वही होगा। पाकिस्तान का कानून तो यही है, इंटरनेशनल लॉ भी यही है। नहीं देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है। अगर लीडर लोगों को लेके आ जाए सड़क पे तो लोग जो है वो आग लगा दे, किसी को मार दे, और लीडर वहां मौजूद ही ना हो, तो वो किसके लीडर मौजूद ही ना हो वहां पर, ना हो तो तब भी दहशतगर्द ठहरा जाएगा, तब भी दहशतगर्द। पढ़े लिखे लोग हैं, कानून भी जानते हैं जी, इसीलिए तो मेरे तकलीफ आज दिल में यही है कि कानून भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद जब ये चीजें देखते हैं ना कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहा है, ये आप होल्ड रखिएगा, ये जब देखते हैं तो जी तकलीफ ये होती है कि जाफरी भाई सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अभी नकवी भाई इन्होंने कहा कि जो लीडर होता है वही पकड़ा जाता है। मेरे भाई जाफरी भाई जरा जवाब दीजिएगा, जो पार्लियामेंट पे हमला किया था
आपकी मुस्लिम लीग नून ने अदालत पे भी हमला हुआ था, अदालत पे भी हमला हुआ था, अदालत पे भी किया गया था एक वक्त। जी नकीब भाई अगर आप रिपीट कर दें। जी वो कह रहे हैं कि अदालतों पे या पार्लियामेंट पे जिन लोगों ने हमला किया तो उनके लीडरों को क्यों नहीं पकड़ा गया, उनके लीडरों को तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ ये सूल अपना ही हो रहा है कि जी जिसने पकड़ना था उसको पकड़ते नहीं, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, अदालतें वहां छूट दे देती हैं। अदालत पे ही हमला हुआ था, बाकायदा हमला हुआ था, जज को उठ के पीछे दरवाजे से भागना पड़ा, लेकिन उस पर कोई अदालत छूट देती है तो पीटीआई को अदालत ने कभी छूट नहीं दी। बात मैं तो किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि गलती कोई भी करे उस पर नहीं। अच्छा बात आ गई तो सवाल ये है, एक शख्स जो वहां मौजूद नहीं उस पर आप कैसे दहशतगर्दी का मुकदमा बना सकते हैं? उसको भी दर्द थी। नहीं देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं अगर उन्होंने किया है, आवाम निकलती है, लीडर के पीछे निकलती है, वो मान के चले जाए तो अब फिर इमरान खान ने 3 आदमियों का नाम क्यों लिया? नवीद पकड़ा गया तो उसको सजा दे जो दे, इसने नाम दूसरों का क्यों दिया? उनके पास प्रूफ है, उनके पास प्रूफ है, वो कह रहे हैं मैं अदालत में पेश करने के लिए तैयार हूँ। वही बात, प्रूफ कहाँ प्रूफ है? नहीं ना, तो अदालत में एफआईआर कटती, मुकदमा चलता तो प्रूफ आते। अदालत पहले ही वो तो उन्होंने कहा नहीं, इनका तो नाम ही नहीं आने देंगे। जरदारी के भी प्रूफ है जी। ना वो देखिए अदालतों का काम है देखना। देखिए नहीं जी आप होल्ड रखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देखिए ये काम है अदालतों को देखने का, लेकिन अगर मैं जाऊं वो कोई मेरी एफआईआर ही ना लिखे तो मैं कहां से नाम किसी का दूंगा मुजरिम का? वो दिखने के लिए तैयारी नहीं है वो नाम। आप बात सुनिए जी आप होल्ड रखिएगा। जी वो इमरान ये शैतान के पीछे, मुल्क के दुश्मन के पीछे लग जाएगी। चलिए अभी आप लाइन पे रहिएगा। देखिए हमारे कॉलर है, मैं उनको कई को जी आप लोग लाइन पे रहिएगा सब लोग। मैं एक और जो कॉलर है मैं उनको जी लाइन पे रहिएगा, अभी मैं गुफ्तगू चलती रहेगी। जी आप ऑन एयर हैं। जी अच्छा नफी साहब आपको भी सलाम वालेकुम सलाम। जी वालों को सलाम। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात हो रही है मरियम नैब ऑफिस पे पथराव करती हैं, बाकायदा मीडिया दिखाता है, गाड़ियों में पत्थर लेके आती हैं और पथराव किया जाता है। क्या मरियम को किसी ने पकड़ा? और वो पेशी के ऊपर आती है और ऐसे दंदनाती हुई आती है जैसे कि पता नहीं कोई उसमें फैशन शो में आ रही हो, और वहां पे पथराव करती है नैब ऑफिस पे और कुछ नहीं होता। अच्छा सलमान शहबाज, इसहाक डार, ये वहां से बैठे हुए, ये 4 साल से मफरूर था इसहाक डार, और जमानत हो जाती है। यही नहीं, प्रॉपर्टीज जो जब्त हुई होती हैं वो भी रिलीज कर दी जाती हैं। सलमान शहबाज को फूलों के हार पहना के रिसीव किया जाता है। कितनी मिसालें दूं। सिंध का एक बेचारा गरीब जर्नलिस्ट जिसको एक वडेरा कौमी असेंबली का मेंबर मार के उसको कत्ल करके दुबई भाग जाता है। और ये जब रिजीम चेंज के बाद उसको वोट कास्ट करने के लिए बुलाया जाता है तो उसकी जमानत पहले ही उसकी जमानत। जी आप होल्ड रखिएगा। जी तो उस वडेरे कौमी असेंबली के मेंबर की जमानत पहले ही हो जाती है। और जी तो मेरा सिर्फ ये क्या जी इमरान खान जो जिसके ऊपर कातलाना हमला होता है वो अपनी एफआईआर तक नहीं कटवा सकता और उसको अदालत बुला रही है। पहले भाई अदालत उससे ये तो पूछे कि तुम्हारे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी एफआईआर तो कट गई है या नहीं। चलिए हमारे मतलब जी एक सेकंड जी नकवी साहब, ये ड्रामा किया जा रहा है, ये असल में इतने बड़े बम गिराए गए हैं अवाम के ऊपर $7 में, जो $100 का डॉलर करने आए थे। और यहाँ ये सूरत हाल है कि पेट्रोल आपका $272, डीजल $280, 102% गैस महंगी हो गई है। हाँ देख चुके हैं, लेकिन इसमें मैं एक लफ्ज का इजाफा कर दूं। नहीं इनका अच्छा नहीं आप दोनों हज़रात एक मिनट ठहर जाइए। लेकिन नहीं मैं इसमें देखिए हमारे एक और कॉलर मैं उनको लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा नहीं आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं नहीं चलिए नहीं आप अच्छा एक मिनट बोले नहीं आप ये सब नहीं कहिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप अपनी बात नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर आप चलिए। फिर मैं एक और कॉलर ले रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं उनको। जी ये सूरत हाल है जी कि पूरा अवाम को इतना दलदल में
डाल दिया और IMF से अभी भी कोई मुज़ाकरात फाइनल नहीं हुए हैं। जी, उनका ये शराइत पूरी करें। जी, नहीं होते। जी, मेरी दुआ है कि हो जाए। चलिए, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, ये तो अब आवाम कहती है कि भाई तुम जो जिस महंगाई के लिए निकलते थे, महंगाई मार्च करने के लिए, तुम्हारे दावे कहाँ गए? वो मीडिया कहाँ गया जो माइक लेके रोजाना फिरता था? चलिए, ठीक है, आप अंदाजा करें, जी, कोई मीडिया टॉक नहीं कर रहा इसके ऊपर। चलिए आप दोबारा आप आइएगा, मैं आप होल्ड रखिएगा, बल्कि होल्ड रखिए। ये बीच में नहीं, वो नहीं करेंगे, अच्छा आप होल्ड रखिएगा, चले आप होल्ड रखिएगा। तो उनको चले, मैं एक और कॉलर है, उनको पहले लेता हूँ। जी, आप ऑन एयर हैं, आप भी ऑनलाइन रहेंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा आपके, क्योंकि हमारे कॉलर्स में गुफ्तगू चल रही थी। जी, आप कहिए अपनी बात, आप ऑन एयर हैं। सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नकीब साहब, आप बात कर रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड की बात। जी, हाँ, वो मैंने बिल्कुल कही। जी, डबल स्टैंडर्ड तो सेट हुए ना। कोई गरीब आदमी, कोई आम आदमी अदालत में इतनी दफा पेश ना हो, आपको पता है क्या हाल होता है उसका? उसको पकड़ के उसके घर वाले उसके भाई बहन को पकड़ लाते हैं ताकि वो हाजिर हो। तो डबल स्टैंडर्ड तो अच्छा, नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड से मैं वजाहत कर दूं, नहीं, मैं आपकी बात की पहले वजाहत कर दूं ना, कि मुझे गलत अंडरस्टैंड किया आपने। सुनिए, तो डबल स्टैंडर्ड में बता रहा था, नहीं, डबल स्टैंडर्ड तो सुन तो लीजिए, मेरा क्या मफहूम था उसका। मेरा मतलब ये था कि देखिए, कितने लोगों को, पॉलिटिशियन लीडरों को फौरन इस्तिस्ना मिल गया कि मेरी कमर में दर्द है या आज मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, मुझे उसको वजाहत को नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पूरा है। और 3-3 साल का मिला है, बिल्कुल मुस्तस्ना करार दे दिया गया कि नहीं जी, आप ना आए, कोई बात नहीं आपके। लेकिन एक शख्स जो इंटरनेशनली, आप खुद यहाँ पर कनाडा में, आपको पता है कि नहीं, अब देखिए, एक शख्स जिसका मेडिकल जब रिपोर्ट आ जाती है, तो ये होता है कि यहाँ किसी भी यहाँ की अदालतें भी फौरन रिलीफ देती हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बावजूद नहीं, चाहे स्टेचर पे लाया जाए और 3-3 साल के लिए कुछ लोगों को इस्तिस्ना मिल जाए। ये मेरा मतलब था डबल स्टैंडर्ड का, कि किसी के लिए कुछ और इसूल, किसी के लिए दूसरे इसूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर वाले पकड़ के लाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। जी, वो अगर किसी गरीब की हाजिरी हो तो वो तो गरीब अमीर की बात नहीं, बात लीडरों की हो रही है। एक लीडर को 3 साल का इस्तिस्ना, एक लीडर को स्टेचर पे लाओ। डबल स्टैंडर्ड की जब आप बात करेंगे तो फिर सिर्फ लीडर्स में रखेंगे। अच्छा, तो फिर पब्लिक में भी देख लीजिए, एक आम आदमी आम आदमी को भी देख लीजिए, जिन लोगों ने अटैक किया अदालतों पर और कहां उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, और ये कि एक शख्स मौजूद नहीं है तो उस पर कहा गया कि नहीं, तुम पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनेगा। ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो मेरा पॉइंट ये कि उन लोगों ने जिन्होंने अदालतों पे हमला किया था, उन पे दहशतगर्द क्यों नहीं हुई? जी, नहीं, मैं वजाहत साथ करता हूँ। जी, आप कहिए। मैं सारी बात जी। तो आपने क्वेश्चन नीचे जो लिखा हुआ है, क्या आम इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने में कामयाब होगी? इसलिए वो जमा है, हुजूम, वो जमा है, पब्लिक इकट्ठी है। ये क्वेश्चन जो है ना जी, ये थोड़ा सा नामुनासिब सा क्वेश्चन है। वो किस लिहाज से, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। जी, बताइए। कि अगर कोई बंदा जुर्म करे और उसकी गिरफ्तारी हो, जी, तो अगर उसके घर वाले आ जाएं डंडे और हॉकियां और गन्ने पकड़ के, बिल्कुल। अभी मेरी जवाब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ इसका, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, नहीं, जब नहीं, कब आएंगे वो? आ जाएंगे, नहीं, वो आएंगे। वो जब आएंगे जब उन्हें पता होगा कि एक शख्स बीमार है, बिस्तर पे, डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आ सकते। नहीं, सब आएंगे, चाचा, मामा, सब आएंगे जब वो देखेंगे कि नाइंसाफी हो रही है, अदालतें गलत कर रही हैं। मैं खुल के कह रहा हूं कि अदालतें गलत कर रही हैं। ये कि जहां पूरा सब, देखिए, मैं कभी किसी की हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई गलत चीज, नाइंसाफी किसी के साथ भी हो, यही अगर जरदारी साहब के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ होता, तब भी मैं यही कहता, मेरा यही स्टैंड होता। जी, तो आप जो कह रहे हैं डंडे लाठी लेके आ जाएं, वो पब्लिक क्यों आई है? पब्लिक ने देखा कि नाइंसाफी हो रही है, सब आएंगे, इसलिए वो देख रहे हैं नाइंसाफी हो रही है। तो उसकी गिरफ्तारी नहीं, वो जरूर आएंगे, वो इसलिए आएंगे जब वो देखेंगे नाइंसाफी, जब वो देखेंगे। नहीं, बदमाशी नहीं होगी। जब अदालतें बदमाशी पे उतरेंगी, तो पब्लिक भी बदमाशी पे उतरेगी। नहीं, आप होल्ड रखिएगा। जी, देखिए, जब अदालतें बदमाशी पे उतरेंगी तो पब्लिक भी बदमाशी पे उतरेगी। सरासर बदमाशी है। जब आप उसको अपना काम नहीं करने, कैसे काम नहीं, जब गलत काम किसी को नहीं करने दिया जाए तो ये माशरा तब दुरुस्त होगा। आवाम उठे और वो कहें गलत काम कोई नहीं करेगा।
कि वो वहां पे नहीं थे। आपको याद है उन्होंने वहां पे जिस पर ये मुकदमा बना है वो वहां नहीं थे, जो ये मुकदमे में दहशतगर्दी का मैं वही बता रहा हूँ कि जिस दहशतगर्दी में ये जमानत उन्होंने वहां पे कहा था कि आप जाके कब्जा कर लो। जिस पर ये दहशतगर्दी का जिस केस में ये वहां पे जाके उन्होंने जिस दहशतगर्दी पे मुकदमा बना है वहां पर वो मौजूद नहीं थे, और खिलाफ वर्जी वहां जो लोगों ने की वो दफा 144 की, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं। वहां तो दहशतगर्दी हो रही है, और जिन लोगों ने ये देखिए ये पब्लिक निकलेगी क्योंकि अब पब्लिक बिफर चुकी है। पब्लिक को आप क्यों सपोर्ट करूंगा, मैं पब्लिक को यूं सपोर्ट करूंगा कि जब अदालतें अभी तो गवर्नमेंट को इतनी पागल नहीं अवामी इन अदालतों को अवामी सबको ठीक करेंगे, क्योंकि उनकी एक हद हो चुकी है। वो अब ठीक वो अब बेताब होकर निकलेंगे। आप मैं अभी तो कुछ भी नहीं निकले, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अवाम जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तो ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। अवाम ने देखा कि ये अदालतें नाइंसाफी कर रही हैं, तो उन्होंने, मैं यही हिमायत ने नवाज शरीफ की भी साहब का करता, जरदारी साहब के साथ ये हो रहा था, उनकी मैं ऐसी हिमायत करता। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड नहीं। जी हाँ, आप होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए अपनी बात। अब ये साहब जो हैं जी ये कोई वैसे तो सुपरमैन बनते हैं, और 6 माह हो गए इनकी टांग को, इनके जख्म ही नहीं अभी भरे। डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए। नहीं, डॉक्टर से नहीं, डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट है जो अदालत में जमा हुई है, वहां पे इंसाफ की बात करें। नहीं मेडिकल रिपोर्ट जो अदालत में जमा हुई है, अदालत का काम है उसे परखना। ये गवर्नमेंट उनको उस वक्त तक नहीं पकड़ेगी जब तक अपनी टांग को सही जिस 3 साल कमर की तकलीफ पर कमर की तकलीफ है भी तो 3 साल का इस्तिस्ना मिला है ना, लेकिन इन्हें पकड़ना जरूरी है। बात देखिए, डबल मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है अदालतों का, ये मान लीजिए। डबल स्टैंडर्ड तो इमरान साहब खेल रहे हैं ना। नहीं अदालतों का देखिए, इमरान साहब खेल सकते, करें ना करें वो उनका काम है, लेकिन इदारों को डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। आम आदमी जो एक शाउट आदमी में है उसको पता चलता है क्या, तो इसलिए तो वो वहां के घर पहुंच गए। आवाम आदमी को शऊर है, तभी तो उनके घर को घेरा पहुंच गए कि गलत बात पे नहीं गिरफ्तार होने देंगे। पब्लिक इसलिए वहां इकट्ठी है। नहीं पब्लिक को आप क्यों लेके आ रही है? नहीं इसलिए आपने कहा ना कि लोग, आपने कहा चाचे मामे डंडे लेके पहुंचे, तो मैं चाचे मामू की बात कर रहा हूँ। मैं चाचू नहीं मैं चाचे मामू की आपने तस्करा किया, आपने तस्करा। देखिए अभी आप कह रहे हैं आवाम को क्यों ला रहे हैं, देखिए नहीं इस तरह नहीं होती गुफ्तगू, नहीं इस तरह गुफ्तगू। देखिए आपने चाचो मामू का जिक्र किया, तो मैंने कहा अवाम मुराद है, तो अवाम तो वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इदारे गलत कर रहे हैं, और अभी अवाम जब उठेगी तभी इदारे ठीक होंगे। कौन से अदलिया, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड है। देखिए जब पूरा इंटरनेशनली लॉ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको तस्लीम करना है, फैसला आ जाता है। नहीं फैसले मैं उसकी नहीं बात कर रहा। नो देखिए सुनिए शहबाज शरीफ के लिए जी आप होल्ड रखिएगा। देखिए शहबाज शरीफ के लिए जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मैं कर रहा हूं ना, मेरी बात तो सुनिए हजरत, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब के लिए रिपोर्ट आई कि उनकी कार में तकलीफ हो, नहीं आ सकते, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट थी, तस्लीम किया, बहुत अच्छी बात है, अदालत का काम है, और मेडिकल रिपोर्ट जो आई वो सही होगी, मैं उन पर एतराज ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किसी और के साथ भी ये मामला उनको कहा जाए कि नहीं स्ट्रेचर पे लाया जाए, चाहे घसीट के लाया जाए, लेकिन लाया जाए, ये मैं कह रहा हूं ये गलत है। ये मेरा पॉइंट है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड से मेरी ये मुराद थी। मैं किसी पे इतराज नहीं करता हूं, ना मैंने शहबाज शरीफ पे बिल्कुल, मैंने कहा बीमार है तो जाहिर है कि नहीं आ सकते, कैसे आएंगे, लेकिन जो अभी ये यहाँ पर सूरत हाल है तो उसको भी तो तस्लीम करें। और जब लोग अवाम जब देखते हैं कि गलत हो रहा है तो वो आएंगे, अब अवाम इदारों के खिलाफ भी सड़कों पे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो नाइंसाफी दिख रही है तो उनको बचाने के लिए आ गए। अच्छा चलिए, हमारी बहुत लाइनें जी में लाइनें हो रही, मैं 1 बाय 1 लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं और लाइनें सारी जल रही हैं, तो जी मुख्तसर जी अपनी बात कीजिए। हाँ जल्दी से जी मेरे भाई, आप पहले ठंडा पानी पीजिए, आप अपना ब्लड प्रेशर। मैं मुसलसल नहीं मैं ब्लड प्रेशर नहीं, मैं तो देखिए सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ बात दरअसल ये है कि जब इमरान खान किसी जमाने में प्ले बॉय होते थे, कुछ लोग उसके मारे हुए उस जमाने के, जो अपनी खुंदा के इस प्रोग्राम में आके निकालते हैं। चलिए, तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरे भाई जी कि आप याद करिए जब फजलुर रहमान को नैब ने बुलाया था, तो फजलुर रहमान ने क्या कहा था, मेरे साथ 1 लाख आदमी आएगा, याद है आपको? ठीक है वो भी। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इमरान खान के साथ आवाम निकलती है तो इन लोगों की टांपे टाँपने लगती हैं।
देखिए अवाम इमरान खान के अब वो वक्त आ गया कि अवाम गलत बात पे निकलने लगेंगे। अब आप देखिएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। ये मैं नेक्स्ट कॉलर को लेता हूँ। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह इमरान खान को ये इनकी भूल है कि ये गिरफ्तार कर सकेंगे। चलो ठीक है, सारी लाइनें चल रही हैं। जी सारी लाइनें, बहुत शुक्रिया। जी मैं सब कॉलर्स को लूंगा। जी आप ऑन एयर हैं। जी। अच्छा, मैं ये बड़ी बहस अभी सुन रहा था, मुझे लगता है कि आज आपके अंदर का यूथिया जाग गया है। ये आप इल्जाम लगा लीजिए, मतलब देखिए अंदर से जागा हुआ है। अच्छा सुनिए, नहीं एक मिनट, इस बात का जवाब तो सुन ले, इस बात का जवाब तो सुन ले। मैंने सुनी है गुफ्तगू। नहीं इस बात का, आपकी इस बात का जवाब तो दे दूं, आपकी इस बात का जवाब तो दे दूं, ये जवाब दे दूं। आपने कहा ना यूथिया, देखिए बात यह है कि यहाँ हक की बात असल में क्यों नहीं हो पाती, इसलिए कि अगर मैं न्यूट्रल हूं तो बड़ा अच्छा हूं, लेकिन अगर मैं ये मैं एक चीज में इतराज किए, एक नहीं मैंने एक चीज पे इतराज किया। नहीं तो आपने जो इल्जाम जो आपने लगाया यूथिया, तो मैं कह रहा हूं एक बात का, मैंने सिर्फ ये कहा कि इदारों को डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट है ना। मैं एमकी उसकी बात कर रहा हूं, पीटीआई की, ना पीपीपी की, ना पाकिस्तान मुस्लिम, किसी की नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ कहा कि इदारे न्यूट्रल होने चाहिए और डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जी तो वो इल्जाम आपने वापस ले लिया। मुकदमा गलत है, करेक्ट? नहीं वो देखिए, मैंने कहा कि वो शख्स वहां मौजूद नहीं था और उस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के, गलत है ना, फिर वो शख्स वहां मौजूद नहीं था, मुकदमा गलत। हाँ तो नहीं तो उस पर बस उन्होंने दहशतगर्दी का लगाया। जी नहीं वो ठीक है, वो जिसने लगा दिया ना, कि हल कैसे होगा? अदालत तो आपको अदालत में जाना होगा। बिल्कुल जाना, मैं तो कह रहा हूँ अदालतों को फैसले करनी चाहिए। अदालत में जाना होगा, बिल्कुल जाना। अदालत ने 11 दफा छूट दी है उनको। वो मांगते हैं जमानत, कि मुझे जमानत दी जाए। जमानत की जो शर्त है कि जो मुजरिम है उसका वहां मौजूद होना, जो मुलजिम है, सॉरी मुजरिम तो नहीं है अभी, मुलजिम जो है उसका वहां मौजूद होना लाजिम है जमानत देने के। जी 11 दफा उन्होंने दरखास्त दी है। मैं सिर्फ एक मुकदमे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि मुझे छूट दी जाए, और 11 दफा छूट दी गई। 3.5 साल की छूट मिले वो अलग बात है। 3.5 साल की छूट एक दफा की छूट है। मियां साहब क्यों वापस आए थे गिरफ्तार? नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्हें तो मुकदमे से ही इस्तिस्ना मिल गया था, उन सबको, उस फैमिली को मुकदमे से ही इस्तिस्ना। आपका यूथिया जाग गया है जो नहीं, वो तो मैं हूँ, आपके कहने से मैं यूथिया नहीं हूँगा, ये सुन लीजिए। बिल्कुल, लेकिन मैं हक की बात जरूर बोलूंगा। जी कीजिए। चलिए नहीं चलिए आप कहिए, चलिए आई एम सॉरी, चलिए आप पूरी बात कीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मियां साहब अपनी मरती हुई बेगम को छोड़ करके वापस आए थे, तो किस लिए वापस आए थे? गिरफ्तारी देने के लिए, ताकि अदालत का जो मुकाम बुलंद हो। जब हमने देखा कि जरदारी जो है व्हील चेयर पे बैठ करके कभी इस्लामाबाद की अदालत, कभी लाहौर की अदालत, कभी कराची की अदालत, हर जगह हमने उसको देखा है व्हील चेयर पे जाते हुए, तो इस लड़ने की क्या हैसियत है कि ये ना जाए? मेडिकल, ये जो अदालत का काम है, मेडिकल देखिए जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई। अदालत का काम उस वक्त भी मेडिकल देखना था। उस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिस्तर में मर्ग पे थी और मर गई, और आप लोग कैमरे लेके जाते रहे और देखते रहे कि मर रही है, ड्रामा कर रही है। बात करते हैं आपका अदालत की और 2 स्टैंडर्ड की। हाँ, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ ना कि देखिए अदालत का काम है कि वो देखे कि सही है या गलत है। मेडिकल रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा नहीं, चाहे स्टेशन पे, अदालत का काम है वो सही करे या गलत करे, किसी काम को करने के लिए उस प्रोसेस में जाना आपको जरूरी है। वो इसीलिए मेडिकल जमा कराया गया है कि अदालत देख रही है, गलत कर रही है, सही करे, आप जाए अदालत में, नहीं केस लड़े। नहीं इसीलिए देखा है कि यानी कि 9 माह की प्रेगनेंसी में वो मुख्तलिफ अदालतों में भागती रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं आऊंगी अदालत में, इसीलिए अदालत ने के हाथ पकड़ के, इसीलिए अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया कि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो अब अदालत का काम है वो देखे। भाई दे दी ना अदालत ने, 11 दफा तो आपको दी है। नहीं मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, आप व्हील चेयर पे बैठ के चले जाएं। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, मर्ग पे तो नहीं है ना। नहीं तो मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि आज जब अदालत ने कहा नहीं, इन एनी केस उन्हें आना है, जबकि नहीं 11 दफा पाकिस्तान में किसी आम आदमी को छूट नहीं दी था, पूरे सालों के लिए मिल गई है। सियासतदान आप तो बात करते हैं आम आदमी की और कहते हैं कि हर आदमी चाहे छोटा या बड़ा हो, और जब अपना मौका है तो आपने मुकाबला शुरू कर दिया। नहीं मुकाबला नहीं, मैं सिर्फ मैंने एक बात कही है कि डबल स्टैंडर्ड ना हो। मेरा सिर्फ ये कहा, मैं किसी की ना हिमायत ना मुखालिफत। जब आपने ये कहा कि एक आम आदमी का मुकाबला नहीं हो सकता, सियासतदान तो सियासत का मुकाबला होगा, क्यों नहीं? तो आम आदमी से, तो आम आदमी के लिए वही उसूल है। आम आदमी वो उसूल नहीं है। आम आदमी तो जरा एक दफा ना जाके दिखाएं, उसके पूरे कुंबे को उठा करके वो जेल में बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। वो जो अब यही है ना, आम आदमी में देखिए मैं नहीं आपकी मैं
मैंने तारीफ किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, तो मैंने आगे कहा, मैंने इसको ऑब्जर्व किया पिछले आधे घंटे में। जी यकीनन किया होगा। आपकी दैनिक कैफियत ये हो गई है, अच्छा, मगर उसको लंगड़े को अदालत में आना होगा। अच्छा, मैं उससे मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं एक्चुअली उसको जेल जाने से डर क्या है? नहीं, खुद कह रहा है कि मैंने जेल जाना है। मैं उन्हें अदालत जेल भरना है, जिस आदमी को जेल भरना है वो फिर जमानत क्यों मांगता है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि वो अदालत में ना जाए? जेल भर दूंगा पाकिस्तान की। बिल्कुल। अपनी बारी आती है, दूसरे उसके बच्चे चले जाएं जेल में, और अपनी जब बारी आती है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जमानत दे दो, ठीक है ना, मैं नहीं आऊंगा। मैं सारी उनको बाद में बिठा लेता है अपनी पार्टी के उसको, ताकि उनकी जान जाए, वो जेल में जाए और ये बैठा रहे लंगड़ा वहां पे। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन बात ये देखिए, लेकिन बात ये है कि ये भी आम आदमी और खास में फर्क क्या है कि जमानत जिसकी जरूरत है जमानत लेने की, जिसको वो प्लेन में बाकायदा किसी और के प्लेन में बाकायदा आता है, प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में, और बगैर जमानत के अपनी ओथ वगैरह लेके उसके बाद फिर अदालत में हाजिर होता है। आम आदमी ये नहीं कर सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, यहाँ दिख रहा है ना आम आदमी खास आदमी में, ये तो दिख रहा है ना हमें। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी की हिमायत मुखालिफत नहीं करता हूँ। की जमानत मेरा हमेशा देखिए, उसने मांगी है जो प्लेन में आया, जो इमरान खान ने किया है, कि पेशावर में बैठा रहे जब उसको डर है कि लाहौर में पकड़ा जाएगा, लाहौर में बैठा रहे जब उसको डर है कि इस्लामाबाद में बैठा जाएगा। कितनी जमानतें अदालतों ने उसे नहीं दी है, उसके तो आप तादाद ही नहीं। नहीं, मैं आप आम आदमी की, खास आदमी की बात कर रहा था। मैंने इसलिए खास आदमी की मिसाल दी कि देखिए ऐसा भी हुआ है। बाकी ये कि मैं आदमी तो खास आदमी नहीं, अगर इंसाफ है तो सबके लिए बस मेरा यही कहना है। आप इस मैं यही कह रहा हूँ कि हम दूसरा मेयार नहीं करिए। मैं बस यही कहता हूँ कि देखिए कि सबको बराबर भी इंसाफ मिलना चाहिए ना। मैं किसी की भी हिमायत नहीं, किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, बात नहीं कर रहे हैं, सबकी कर रहा हूँ। की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं तो अब तो नहीं, अब तो मैं आम और खास की बात भी कर रहा हूँ ना। शहबाज शरीफ को चूंकि छूट दी गई है, आपने क्या नाम है उसके बेटे को, इस वजह से इनको भी छूट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों दी गई है। मैंने तो कहा बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट होंगी इसलिए अदालत नहीं। मैंने कहा उनको भी सही कहा, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट आ रही है तो अदालत देखिए कि ये मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। अदालत की मर्जी है, हम नहीं मर्जी नहीं, लेकिन नहीं कर सकते। आपका जो सवाल है ये तो खुद जुर्म है। आप अगर पाकिस्तान में तो आपकी गिरफ्तारी होगी। नहीं, पाकिस्तान में तो किसी जरूरत नहीं गिरफ्तारी की, वो तो रातों रात ऐसे उठा लेते हैं। वहां तो किसी तावील की जरूरत नहीं है किसी की गिरफ्तारी के लिए। नहीं, पाकिस्तान में गिरफ्तारी के लिए जरूरी नहीं है कि गलत लिखा हुआ हो सामने तो उस पर गिरफ्तार किया जाए। वहां तो बगैर किसी को रातों रात ऐसे उठा लिया जाता है, कोई तावील की जरूरत नहीं। वहां तो कोई कानून ही नहीं है पाकिस्तान। नहीं, मैं बगावत की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। बात करें, आपका सवाल क्या है? इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी रोकेंगे? क्योंकि लाहौर में क्या है, लाहौर में ये दिख रहा है, लाहौर में ये सिचुएशन दिख रही है, लाहौर में ये कानून के अंदर होगी। जी लाहौर में नहीं, लाहौर में ये गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जो है वो उसके लिए पूरा कानूनी तकाज़े जी लाहौर वही ना। तो सवाल ही आपका गलत है। नहीं तो लेकिन बंदे को क्यों रोके भाई, वो तो खुद जेल जाना चाहता है। लाहौर में वो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। मैं लाहौर की सिचुएशन नहीं है, वो सारे उसने पिट्ठू बिठाए वहाँ पे अपने। अब ये एक अलग बात है, कभी नहीं निकली है। चलिए ये तो पता चल गया सबको। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। खुद जेल, पहले सवाल तो मेरा ये है कि जो आदमी खुद जेल भरो तारीख करना चाहे वो काहे से छुप रहा है फिर अभी? चलिए तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, और इसमें आपको पूरा हक है ये कहने का। जवाब होना चाहिए कि वो तो कह रहे हैं ना कि हम जेल भरो तारीख शुरू करेंगे। जो छुप के बैठा हुआ है फिर। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात हो गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं है लोगों को जमा किए हुए अपने अतराफ में अपने आप को बचाने के लिए, चाहे वो बाहर सारे लोग गिरफ्तार हो जाएं, खुद बच जाए बस। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं और सारी लाइनें अपनी मुख्तर से बात रखिए। जी मुख्तर से बात कर रहा हूँ नकवी भाई। जी अगर लाइनें रोशन है। आप लोगों की बात इस तरह सुन रहे होते हैं जी एक आदमी का दवाई का वक्त है, 10 बज गया, दवाई खानी है, वो अच्छा चलिए हम असल में इशू से बात कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनने दें। अरे आप मेरी बात तो सुन ले सर। जी मेरा मतलब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए इसहाक डार जो आए थे पाकिस्तान, वो कौन सी अदालत से पेश हुए थे, मुझे बताएंगे? वो मैं भी वो सवाल कर चुका हूँ। चलिए खैर जी एक और कॉलर है, मैं इनको भी लेता हूँ। नवाज शरीफ के नौकर यहाँ पे कनाडा में बैठे चलिए ठीक है, चलिए नहीं ऐसा नहीं कहिए। चलिए ऐसी आपकी बात वो पॉइंट सामने आ गया है। चलिए इसहाक डार साहब का पॉइंट आपके सामने आ गया है। चलिए नहीं ये इस तरह गुफ्तगू नहीं कीजिए, सब काबिल एहतराम है। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं।
जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। देखिए तकरार जो है कॉलरों को करने दे, वो सवाल जवाब एक दूसरे के साथ करें। आप आज बहुत ज्यादा जरा शुरू हो गए हैं, प्लीज जरा कंट्रोल करें। नहीं, मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ। मैं बहुत सर आंखों पर उन सब कॉलर्स की राय सर आंखों पर, मैं उनका सब मेरे काबिल एहतराम है, लेकिन मैं भी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने जो डबल स्टैंडर्ड की बात की है बस वो सिर्फ इसलिए कि जी आप होल्ड रखिए जरा सा। तो बात होगी जी नहीं होना चाहिए, बात सुनिए जी ये नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं होना चाहिए। जब लॉन्ग मार्च पे हेलीकॉप्टर लेके गया था उस वक्त तो ताजे जख्म थे, उस वक्त ये आप होल्ड रखिएगा। जी तो उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, डॉक्टर ने मना नहीं किया कि ना जा, लेकिन हेलीकॉप्टर पे चला गया। दूसरा आपने कहा कि ये जो हंगामे हुए हैं तो अगर आवाम कर जाए तो वो लीडर नहीं फंसता। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने खुद कत्ल तो नहीं किया था, अगर करवाया था किसी ने किया था तो उसको फांसी क्यों दी गई? जी आप होल्ड रखिएगा। जी वो आप देखिए, उसको किसी ने भी आज तक उसको यही कहा जाता है कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा टाइम जाया किया। एक साथ तो आपको अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में तो इतने मुकदमात नहीं बने जिसमें वो खुद घर में रोजाना बनाते हैं इमरान खान के ऊपर। चलिए, और बड़ी मायूसी होती है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई और रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और ये सोच के कि आज मेरा मुकदमे में जो मैंने मुकदमा बनाया है उस पर जरूर सजा हो जाएगी, लेकिन फिर अफसोस होता है, फिर टैबलेट खानी पड़ती। तो मैं तो उनको जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी डोज बढ़ाएं, क्योंकि चलिए ठीक है, हम इश्यूज पे बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप इसी में मुब्तला रहेंगे। चलिए आपकी बात आ गई तो वाकई में फिर आप इंसानों वाली हरकतें तो चलिए ठीक हो जाएंगी। चलिए आपकी बात आ भी ऐसे कि अभी आके जितना इन्होंने चलिए कोई बात नहीं, निकाली है, कोई बात नहीं, उनकी राय 2 साल से निकाल रहे हैं। सबकी राय काबिल एहतराम, सबकी राय काबिल एहतराम। इतने मुकदमात पाकिस्तान में इमरान खान पे नहीं बने जितने ये साहब। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। अब मैं दूसरे साहब को ले जी आप हेलो आप ऑन एयर हैं। हेलो जी आप ऑन एयर हैं। नकवी साहब, आपको थोड़ा सा जो है वो देखिए मुझे नहीं मैं बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए, सारे कॉलर्स मेरे लिए काबिल एहतराम और मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी वजाहत कर देता हूँ कि मेरे इस नियत से मैं ये बात कह रहा हूँ, ना कि किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बस आप अपनी बात रखिए। हर इंसान में एक बदतमीज इंसान भी बचता है, लेकिन उसको रोकना जो है ना वो माँ बाप रखिएगा। जी नहीं आप अपनी बात जारी रखिए। उस चीज को रोकना शराफत होती है आपकी। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। जिस तरह वो आके बात करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपका क्वेश्चन गैर मुनासिब है, मैंने उसका जवाब दिया था। ये इस तरह इश्ताल दिलाने वाली बात होती है। फर्ज करें 20 बंदे देख रहे हैं आपका चैनल, तो उसमें 5 बंदे ऐसे होंगे जिनको इश्ताल आ जाएगा, तो आपका सवाल जो है ना वो ही गैर मुनासिब है। तो एक अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम के बाद देखिएगा कि ये सवाल रखिएगा। जी आप कहिए सॉरी आप जी। दूसरा मैं फैसल भाई को ये कहना चाहता हूँ कि फैसल है कि क्या नाम है मुझे उनका पता नहीं है जी। कि वो जो बातें करते हैं, आप लेट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बातें करूंगा, ठीक है। मैं अब जो है ना उनके लेवल पे आके बातें करूंगा, पहले मैं नहीं आना चाहता था। नहीं अच्छा किया आप आए, लेकिन आप अपने जो मैं आज तक नहीं आया जी, लेकिन वो बिल्कुल जातियात पे आ जाते हैं और जातियात पे आके बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम सियासत के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। वो प्ले बॉय और ये वो एक प्ले बॉय रहा है। अगर किसी को अफसोस है कि वो प्ले बॉय के साथ नहीं था तो वो अफसोस करेगा। ये आप होल्ड रखिएगा। जी बात जारी रखिए। जी, वो एक जिस बंदे को अपनी बेटी का ख्याल नहीं, जो 30 इयर्स की बेटी हो गई है, और वो अवाम का क्या ख्याल करेगा, ठीक, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे। जी चलिए आपकी बात आ गई, ठीक है। उसने आज तक उसको ऑन नहीं किया। ये स्टैंडर्ड है हमारे लीडर चुनने के। ये स्टैंडर्ड है लीडर के 6 माह से उसकी टांग ही नहीं ठीक हो रही। क्या ये सरासर झूठ नहीं है? अब बीमारी तो हमारे काबू में नहीं होती है ना। अच्छा, उसकी जो ऑडियो वीडियो आई है वो बदकिरदारी नहीं है? वो तो सबकी आ रही है, वो सबकी आ रही है। अब तो एक फैशन हो गया है। सबकी नहीं आ रही, किसी की भी आई तो बताइएगा। नहीं वो आई है, देखिए आप हम सब जानते हैं। एक बदकिरदार इंसान, एक प्ले बॉय, बोल रखिएगा। जी जिसको अपनी बच्ची का भी कहा दिया, उसको लीडर मान ले, हम तो नहीं मानेंगे। तो माने वो फिर हो क्यों जैसे
ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया। मैं जी नेक्स्ट कॉलर हैं जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो, आप ऑन एयर हैं। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम जी, आप फरमाइए। मैंने ये कहना था कि इमरान खान जब कहते हैं कि अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो वो अदालत में पेश क्यों नहीं होते? क्या वो शहंशाह हैं, क्या बादशाह नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए। खुद समझ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल हर एक को होना चाहिए। और दूसरा, ये आपके जो कलर है ना, मुअज़्ज़म और सजाद, इंतहाई बेशरम और जाहिल है। ये दूसरे किसी नहीं ऐसा चैनल के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपका प्रोग्राम खराब करना चाहते हैं, तो इनकी काला लीजिए। ये आपका प्रोग्राम खराब करते हैं, इनके वजह से बहुत सारे लोग नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखिए हर एक से मेरी दरखास्त ही होती है। नहीं, मेरी हर एक से दरखास्त होती है। जो पता नहीं किसी गैस स्टेशन में आते हैं, नहीं, वो यही नाराज रहते हैं कि 1968 में उनसे नवाज शरीफ ने हाथ ही मिलाया था, लियाकत साहब से। तो ये सब नहीं, मुझे तो देखिए ना किसी का नाम पता है ना किसी का। ये आप होल्ड रखिए। नहीं, देखिए मैं यहाँ तो मेरे लिए सारे कॉलर बराबर है। अब कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि हम बड़ी अच्छी बात कर रही है कि अपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि हम ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है, शो करता है कि हम किस फैमिली से, हमारे बड़ों ने कैसी तरबियत की है। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ हमारे लिए सारे कॉलर बराबर ना। मैं किसी को नाम से वो चलिए आप अगर इशू पे आप कोई जो आज का इशू है उस पर कोई आप अपनी राय देना चाहें तो चलिए ओके आपके जी, अल्लाह हाफिज जी। हेलो, आप ऑन एयर हैं जी। अच्छा नकवी साहब, वाकई में किसी ने हराम खा के अपनी औलाद को फरमान चढ़ाया हो ना, चलिए तो वो औलाद भी सामने नजर आ जाती है। आप होल्ड रखिएगा। जी आप मुझे पूरी बात करने दें नकवी साहब, पहले भी आपने बात। अच्छा चलिए, आप मुख्तसर रखिए, एक दिन आज बहुत लाइनें चल रही हैं। चलिए आप कीजिए, मुख्तसर बात बस हाँ कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जब हराम खाती है ना जो औलाद, तो वो फिर दरमियाने दर्जे के ही लीडर बनते हैं। अब बिलावल कोई देख ले ना, उसमें मर्दों वाली कोई खासियत है ना औरतों वाली, पता नहीं कौन सी खासियत है। तो ऐसे लोगों को जब हराम लगता है ना, जिस मैं तो कहूँगा जिस औलाद ने भी हराम रखिएगा आप। जी तो औलाद फिर ऐसी बिलावल जैसी पैदा होती है। तो ये हराम का ही नतीजा है सबके सामने। अल्लाह ताला इसीलिए ये कहता है अपनी औलाद को हराम ना खिलाओ। ठीक है आपकी बात। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जमानत की बड़ी बातें हो रही थी। जमानत जी अरे शहबाज शरीफ ने भी तो अपने भाई की जमानत दी थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कि मेरा भाई लौट आएगा वापिस। ठीक तो अदालत ने आज तक क्यों नहीं पूछा उससे, कहाँ है अदालत ने? चलिए आपका कहाँ है वो निजाम? जी आपका 50 रुपए पे पहले उसको भगा दिया, आप होल्ड रखिएगा। आज तक जी आप बात जारी रखिए। हेलो, आप ऑन एयर हैं। आज तक शहबाज शरीफ से नहीं पूछा कहाँ है तुम्हारा बगड़ा भाई, जिसके प्लेटलेट गिर गए थे। ठीक है, चलिए तो वहां पे रह गए सारे। ठीक है, चलिए आप प्लेटें लेने जो गया था आज तक प्लेटें लेके नहीं वापस आया। बस आपकी बात आ गई जी। मैं पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे नेक्स्ट कॉलर है उनका लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। मैं बात कर सकता हूँ? जी आप बात कर सकते हैं जी। आप जब साहब आप होल्ड रखिएगा। अभी जो मरियम के वो मियाँ ने जो बयान दिया था कि वो अभी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, इसका मकसद है कि वो मरियम ने जो शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया था, इसको क्या हमारा पे नहीं जाना चाहिए। बस ये बिल्कुल उसूल है, वरना सबके चिट्ठे खुलेंगे। जी आप होल्ड रखिएगा। जी क्या तो मेडिकल सर्टिफिकेट हर चीज सामने है। और ये तो नवाज शरीफ वाले जिस तरह कह रहा था कि जितना ये गंजा खा लिया इसका ऊपर सारा खा लिया, तो इसके लोग भी ऐसे ही हैं। तो जो कानून की बात है वो करो, और जो इंसाफ की बात है वो करो। इमरान खान भागा हुआ तो नहीं, इमरान खान तो वो जो मैडम थी उसके ऑफिस में खुद जाके उसने उससे माफी मांगी है, तो अदालत से भागने वाला नहीं है। मगर ये निजाम ऐसा है, ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस करो, और ये जो सारे जो ये भाजपा वाले जो सारे जो दले हैं वो चलिए ऐसी बात। बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं। हेलो जी नकवी भाई। जी आप ऑन एयर हैं। 5 सेकंड का मैसेज है और जाफरी भाई भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो देखें, अभी कोई आपके प्रोग्राम में आके, मुझे नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, उन्होंने मेरा नाम लिया, मगर मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुल से कि ये प्रोग्राम जो है या तो इसमें मेल आके कॉल करते हैं या फीमेल आके कॉल करते हैं। दरमियाने लोग आके कॉल नहीं करते मेरे भाई, कि जिनका पता ना हो कि मेल है या फीमेल है। उनकी आवाज से तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेल है या फीमेल है। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है
कि आप तमीज से बात करें, क्योंकि मैं दरमियाने लोगों के मुंह नहीं लगता हूँ। चलें ठीक। और दूसरा ये कि वो एक साहब इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे, जो मेरे ख्याल में क्या नाम है अपना बिलावल भुट्टो की बहन है, कि जी इमरान खान की बेटी और बेटा और उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसी बातें अगर वो करेंगे तो फिर शीशों की दीवारों में यानी शीशों की दीवारें उनकी भी। तो भाई तमीज से जरा बात नाम ले इमरान खान का। चलिए बस मैं इतनी बात चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जाफरी भाई, अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में मैं वक्फे पे जाऊंगा। जी आप बड़े इत्मीनान से बात कीजिए, फिर उसके बाद मैं वक्फे पे जाऊंगा। आप अपनी बात रखिए। जी 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 बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो नकवी साहब माशाल्लाह आज मुझे तो टाइम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ना आपको मैं अपनी बहन को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सब बहनों को जो भी अगर आना चाहे तो बिस्मिल्लाह इस चैनल पे आए, बातें करें, लेकिन प्लीज कोई मर्द अगर किसी मर्द को करे तो उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आपका मेरी बहन है, आप कह सकते हैं जो कुछ भी बोले, लेकिन किसी के मर्द के साथ ऐसी बात ना करें। अगर मर्द को आपको कह दे कोई बात ऐसी गलत कह देना तो हमें दुख लगेगा, जिस तरह अपनी बहनों का लगता है। आप अच्छी बात करें, आप किसी को ये ना बोले। आप भी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। 2 कॉलर हैं जो बड़े कंजर टाइप नहीं, मैं कहता हूँ, वो मुझे कहे वो बड़े बेगैरत है। नहीं ऐसा ना कहिए, देखिए आप अपनी बात जरूर रखिए। सुन ले मेरी प्लीज सुन ले। मैं आप ही सुन रहा हूँ, आप ही की सुन रहा हूँ, आप ही हैं। वो कहते हैं जी पूरा मर्द नहीं है, सुन ले, वो कहते हैं पूरा मर्द नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी बेटी का रिश्ता देख लीजिए। जी बड़ी मेहरबानी है। बस चलिए। आपने आज प्रोग्राम बहुत शोर शराबे वाला ही हुआ है, सही पता नहीं चला क्या कोई कह रहा है क्या कोई कह रहा है, तो प्लीज जरा कंट्रोल करें जी प्रोग्राम को। बहुत अच्छे प्रोग्राम जी लेकिन मेरी बहन आप 100 दफा है, वो सजादवी भाई है, सब कॉलर आपस में भाई है। आप ऐसी को बात ना करें कि कोई आपको कोई जवाब, किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि किसी की दिल आजारी हो। प्लीज मुझे दुख लगेगा, किसी और को दुख लगे ना लगे, लेकिन आप खुदा के लिए कॉलरों को मर्द को ना कहें। अगर कोई औरत आती है उसको जो दिल करता है कहे, तो ये नहीं सभी के लिए। देखिए हम सबका ये है, हम सब आपस में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए और अच्छी तरह उनको इश्यूज पे बेशक बात करें, दलाली से बात करें, वो अच्छा भी लगेगा। और ये बात आपकी सही है कि सबको एक दूसरे का बहरहाल हमें ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आप तमाम लोग हजरात जिनकी कॉल मैं नहीं ले सका, सब लोग आप कॉल कीजिएगा और फिर गुफ्तगू आगे चलेगी। वक्फे जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं अभी वही सोच रहा था कि जिस तरह प्रोग्राम जा रहा है कुछ तकरार, मुकम्मल तकरार से इसकी तरह चल रहा है। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ है तो मैं बहुत माज़रत ख़्वाह भी हूँ, लेकिन हमारे जो कॉलर थे उन्होंने जो कहा मैंने उसकी तरदीद भी की और उनके पूरी गुफ्तगू उनसे पूरी उनकी गुफ्तगू भी सुनी। और मेरी यही दरख्वास्त है कि तमाम कॉलर कॉल ज़रूर करते रहें, अपनी बात पूरी करें। जब ज़्यादा लाइनें एक साथ जलती हैं तो ज़रा मुख्तसर सा अगर अपना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करें तो ज़रूर यकीनन खुशी भी होती है। और मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को मेरी बात से गलतफहमी हो तो मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। मैं ये जो कॉलर हैं इनको लेता हूँ। जी आप होल्ड रखिएगा। जी पहले हमारी कॉलर हैं असल में ऑनलाइन, जाफर साहब जी आप जी वक्फे के बाद दोबारा बात शुरू होती है। जी आप कहिए। आप बड़ी मेहरबानी। जी सबसे पहले तो बात सुने। जी अगर एक कॉलर बदतमीजी करता है तो आपका फर्ज है आप उसको दोबारा ले लाइन पे। हमने कभी नहीं कहा कि इसको ले ही ना, उसकी कॉल तो कम से कम उसको दूसरे को मौका दिया करें कि उसको जवाब दे दे। इमरान अपना इसको आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज की उस पर इशू पे अपना बिलावल पे तोमते, कभी मरियम नवाज पे तोमते, कभी किसी पे। ये चीज जो है ना अपने ऊपर ना लें, अगर लेंगे तो फिर प्रोग्राम वाकई वो मेरी बहन कह गई है कि प्रोग्राम खराब होता है। तो सबको ये प्लीज मैं कह रहा हूँ कि हमें भी बोलना आता है, हमें जवाब देना भी आता है एक दूसरे को। अगर ये बिहारी भाई या दूसरे का आगे बदतमीजी की है तो कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, रिक्वेस्ट ही है। हमें ये समझिए कि हम हुकूमत वाले हैं, लेकिन आज मैं कभी पहल नहीं की। अच्छा चलिए, अगर मैं एक और कॉलर है, लाइन सारी जल रही हैं, वो चले गए हैं। एक और कॉलर है उनको जी आप ऑन एयर है, आपकी बात हो गई। जी जाफर जी तो वैसे तो इमरान खान पे बड़े ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, मगर एक मुकदमा जो मेरे लिए काफी दिलचस्प है, बिकॉज आई स्टडी इट,
जी जी and it's a great example of what is catch-22. वो कौन सा? वो मुकदमा है उनकी बेटी का, या आई डोंट नो कि उनकी बेटी है या नहीं है भाई, आप बहरहाल मुकदमा ये किया हुआ है कि त्रियान जो है उनकी बेटी है या नहीं है। सवाल सिंपल है, आपने जवाब देना है हाँ में या ना में। आप होल्ड रखिएगा जी। आपने जी सॉरी आप क्या इमरान खान साहब ना तो उसका हाँ में जवाब देते हैं ना उसका ना में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं हूँ तो मुझसे ये सवाल नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि ये उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है अदालत के अंदर। अब इस स्टैंड में प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से जो उन्होंने जो 39 सीट पे जो इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला सुनाया था पहले कि मैं ये 39 जमनी जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर मैं खुद लड़ूंगा। अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे यकीनन एक आध सीट से तो कामयाब होंगे। अगर जैसे ही वो मेंबर बनते हैं तो फिर उन पे ये कंडीशन लागू हो जाती है कि बताओ भाई अगर तुम्हारी ये बेटी है तो ये तुम्हारे गोशवारे में डिक्लेयर क्यों नहीं है, और अगर तुम्हारी ये बेटी नहीं है तो जाहिर है जो अपोजिशन की पार्टी जो ऑपोजिट पार्टी है जिसने मुकदमा किया हुआ उसके पास सबूत है कि वो उनकी बेटी है। तो इमरान खान ने तो अपने आप को बगैर नाअहल किए नाअहल कर लिया है। चलिए he cannot go and fight if he goes for election and gets elected, the question comes again, अगर आपकी बेटी तो गोशवारे में क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या है, फिर आपने गलत बयानी की है, और अगर गलत बयानी की है तो 62-63 आप पे लग जाता है, खत्म। तो he is in a really difficult legal situation. People are not understanding how crucial these legal cases are. होता ये रहा है, ये उनकी बेटी का मामला कोई नया थोड़ी है, तो अगले 15-20 साल से हम जानते हैं कि ये सिलसिला चल रहा है। जो उनके बचाने वाले थे वो अब पीछे हाथ नहीं रखेंगे, उन्होंने हाथ रखना बंद कर दिया है, वरना तो ये मुकदमे अदालतें यही अदालतें थी ना जो कि इसको यानी कहती थी कि ये तो काबिल समाअत ही नहीं है। चलिए वही यही अदालतें थी, किस वजह से कि बड़े भाई का जो है आपके ऊपर हाथ था, अब वो हाथ नहीं है। आप फोन रखिएगा। जी 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 आप बात समझ लें, अवाम आपके लिए नहीं निकलने वाली, ये तो ऑलरेडी हम तक कर चुके हैं जी। हाँ, कुछ कारकुन आपके बाहर बैठे जी, आप फोन रखिएगा। जी 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 फिर बैठे आपको ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ है। चलिए तो इस बात को मेरे ख्याल में आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि अवाम कम अज कम उनके साथ नहीं। ठीक, चलिए आपका बहुत शुक्रिया, आपकी राय आ गई। जी आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अच्छा नकवी साहब। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ लोग मुकदमात पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर इतने मुकदमात नहीं बने जितने खुद घर में बना बैठे हैं, और रोजाना उनको स्टडी करते हैं और सोचते हैं कि क्यों नहीं, लेकिन बड़ी मायूसी होती है। फिर जहाँ 2 टैबलेट खानी पड़ती थी वो देखिए वो किसी हर के अपने जो भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी जब देखें बात हो रही है, मैं ऐसे शख्स को क्या जवाब दूं जो नहीं, आप जवाब नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी जी आप अपनी बात रखिए। मुसलमान को काफिर कहता है, मेरी नजर में तो वो शख्स ही नहीं है, उस पर बेहुदा इंसान ही नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन हम दूसरों पे कमेंट्स के बजाय हम इश्यूज से बात करते हैं ना। जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, मेरी नजर में वो इंसान ही नहीं है। चलिए आपकी राय है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसके ऊपर तो क्या बात की जाए। चलिए ऐसे लोगों की कॉल, आप वाकई में आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा देखा जाता है, ऐसे लोगों की कॉल ब्लॉक कर दिया करें। नहीं कर सकते, मेरी ब्लॉक किसी की नहीं कर सकते, मैं अभी बता दूं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सब अच्छी गुफ्तगू करें। जो किसी भी इंसान को काफिर और यहूदी कह दें तो फिर इस्लाम के दायरे से तो खारिज हो जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आपकी राय भी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं बाबा जी कहते हैं कि नून लीग की जो औरतें हैं ना, उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। क्या पता किस वक्त गालियां देना शुरू कर दें। तो सज्जाद भाई से मैं यही कहूंगा कि नून लीग की औरतों को कभी कुछ मत कहना भाई, ये इनका कुछ पता नहीं है किस वक्त गालियां देना शुरू कर दें। ये तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हमारे एक और कॉल इनके मुंह मत लगो। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। यही कहते हैं, चलिए आपकी बात ने ये फरमा दिया, आप बोल रखिएगा। जी जी आपकी बात आ गई है, ये बात बांध ली है। चलिए ठीक है, नून लीग की औरतों को कुछ कहना भाई। चलिए ठीक है, आप होल्ड रखिए। जी आपकी बात आ गई है, मैं इनको हेलो जी आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम सलाम। जी नकवी साहब अपने कॉलर्स के लिए जो आते हैं कॉलर्स, उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं यहाँ पे कि सिर्फ इमरान खान की फेवर में जो कॉल्स आएंगी वो अटेंड की जाएंगी। मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता होता कि कौन इमरान के फेवर में कौन अगेंस्ट। मैं तो जो कॉल आते हैं मैं उन्हें सर आंखों पर, तमाम कॉलर्स हमारे लिए सब बहुत काबिल एहतराम है। उनकी देखिए उनकी अपनी राय पेश करने का पूरा उन्हें हक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात रखिए, बाकी अपनी राय
राय पेश करें, लेकिन किसी को डिस्प्लेसफुल नहीं रिमार्क्स से मत नहीं, नवाजें। जी जी बिल्कुल सही है, इससे तो मैं एग्री करूंगा आपकी बात से, बिल्कुल ठीक है सही ना। आपके साथ हमारा कोई पर्सनल कुछ जो नहीं है वो डिफरेंसेस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल जाहिर है, ये तो एक इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस के अंदर रह के बात बिल्कुल। करें, फिर उससे बाहर जाएंगे हाँ, तो दूसरे लोगों को भी बाहर तकलीफ आना होगी, पड़ता है। नहीं तकलीफ होती है। आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं और ये जी कर जी रहे हैं, जी वो जी कर रहे हैं। बिल्कुल इनको वो मैंने तो ये कहा है कि यहाँ पे आके अलीफ लैला की स्टोरियां मत सुनाया करें। हाँ, टू द पॉइंट जो भी है, इश्यूज जो ग्राउंड रियलिटीज जो फैक्ट्स होते हैं वो उस पे बात करें, बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है आज की? जी, मैंने सिर्फ ये कहना था कि वो आज से तकरीबन 5-6 माह पहले वो बिलावल की स्टेटमेंट में बड़ी वो कांपे टांग की वो काफी हुई थी। तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि आजकल किसकी कांपे टांग रही है, तो वो आपको पता है वो टांगती रहेंगी, वो मेरा ख्याल है अगले साल तक भी टांगती रहेंगी। उनका फिर फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर वो प्लास्टर लगा लेंगे, फिर वो सारी एक्टिंग करेंगे। चलिए ठीक तो उस बंदे को अदालत जाना चाहिए, ठीक है, और अदालत को फेस करे। अगर सच्चा है तो अदालत जाए, फेस करे, पहली पेशी में नहीं, सेकंड पेशी में नहीं, थर्ड पेशी में डिसीजन हो जाएगा। जी जी जी, तो जा क्यों नहीं रहे? ठीक, चलिए जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आपकी राय आ गई। और आपकी तहरीक का नाम है तहरीके इंसाफ, जहाँ पे आपने कहा था मैं पुलिस को रिफॉर्म कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, गवर्नर हाउस को ये कर दूंगा, उसकी दीवारें तोड़ दूंगा, और पता नहीं क्या क्या करूंगा। सारा जो झूठा बयानिया बना के और साइफर का झूठा बयानिया बना के, फिर वो अमेरिका से बाजवा से वो, और फिर आके जो है वो किसी और पे। तो कल को जो है वो आपके टीवी पे भी कह सकता है कि इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ साजिश की है। चलिए ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। कभी जो है वो तहरीक चलाओ, जेल भरो, कभी आइन बचाओ, और अब जो है वो उनकी तहरीक चलनी है टांग बचाओ। चले ठीक है, आपकी राय सामने आ गई, बहुत शुक्रिया। और जी बड़ी अच्छी बात है आपने की। मैं नेक्स्ट कॉलर को ले रहा हूँ। जी आप ऑन एयर हैं, कौन साहब हैं? जी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जब लोगों के पास जो लोग ये बात करते हैं कि दूसरों की आवाज दबा दी जाए, कि मैंने 3-4 दफा मुख्तलिफ कारणों से हर साइड के कॉलर ही आके कहते हैं कि जी आपके जो मुखालिफ है उसकी आवाज दबा दी जाए, चाहे वो इखलाक के दायरे की बुनियाद पे हो या किसी और बुनियाद पे हो। ये प्लेटफॉर्म है बात करने का। जी 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 बिल्कुल, बड़ी सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर मेरी सोच कुछ है कि जिसपे वो पूरा नहीं उतरता है तो वो मेरी सोच है। एक दूसरा जो सामने बात कर रहा है वो अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा है, पूरा उसकी राय है, बिल्कुल पूरा हक है उसे अपने, और उस राय की वजह से वो झूठा नहीं हो जाता। ना हरगिज नहीं, उस राय की वजह से वो बेईमान नहीं हो जाता, हरगिज नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी जी लोग इसको आकर के यहाँ में और रखिएगा। जी बिल्कुल सही है कि जी मुखालिफ की आवाज बंद कर दी जाए। मुखालिफ की आवाज नहीं बंद होनी चाहिए, नहीं हो नहीं सकती। बातें चूंकि मेरे ऊपर हुई, चाहे आगे वो मुझे जो भी कहें कि मेरी दवा का टाइम है या कुछ भी है, उनको पूरा हक है ये कहने का। जी मैं उनके हक की तारीफ करता हूँ। तो वो आए और कहें, और जितना वो कहेंगे उससे मुझे इतना पता चलेगा कि उनके पास अपने लिए अपनी तरफ से कहने के लिए कुछ नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना हम इश्यूज से बात करें। जी आप ऑन एयर हैं, जब फिर आपको लेता हूँ मैं। जी नकवी साहब। जी सर, बात हो रही थी इमरान खान की, तहरीक इंसाफ नाम है, कहाँ इंसाफ? मेरे भाई बड़ा बेईमान आदमी इमरान खान। मैं तो उस पार्टी के साथ था जो कह रही थी रोटी कपड़ा मकान। वो कहाँ गया रोटी कपड़ा मकान? मुझे बताएं तो सर, कितने लोगों के सर पे रोटी यानी छत है, किसके जिस्म में कपड़ा है, किसके पेट में रोटी है? नकवी साहब मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई। नहीं, मैं इसका जवाब, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। 75% पाकिस्तान आपका डूब गया, कहाँ है रोटी कपड़ा मकान मेरे भाई? बातें आके लोग इस प्रोग्राम के अंदर सर ऐसी छोड़ने लग जाते हैं। जरा वो देखिए, हर एक को अपनी राय रखने का तो हक है ना, या बोल रखिएगा। जी, हर एक को अपनी राय रखने का हक है और उनको उसमें बिल्कुल हक है मेरे भाई। मैं कब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई है, पता है ना आपको ये बात? जी नवाज शरीफ ने किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगाई है, जो मर्जी सोचते रहो। अच्छा मेरा नकवी साहब, मैं गूगल कर रहा था सर, मुझे मिल नहीं रहा था। इमरान खान की बेटी के बारे में तो बड़ी बातें हो रही हैं, मगर मैंने सुनने में कहीं आया था, मैंने जब बहुत दफा लोगों को हर आदमी के मुंह से सुना है कि ये नवाज शरीफ की एक बेटी होती थी जिसने एक शहजादे से शादी करवा दी थी उसकी सिर्फ 5-6 महीने के लिए। ऐसा हुआ था सर क्या? जी आप बोल रखिएगा।
देखिए अब ये तो हमारे पूछ रहा हूँ अपनी नॉलेज की, ये बात सच है क्या कि नवाज शरीफ ने किसी बेटी की शादी कराई थी 5 महीने के लिए, किसी शेख को बेच दिया था, ये बात सच है सर? अब ये हमारे कॉलर जो सुने वो बता सकेंगे, मैं तो इस पर कोई अपने कमेंट्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं सियासी मामला पे जी सर मैंने कहा ना, अगर जातियात पे उतरोगे तो हम नहीं, लेकिन हम तो अच्छा सियासी या हमारे जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, क्यों ना हम उसके इश्यूज पे हम बात करें, ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा? सारे कॉलर्स खुद बात नहीं करते क्योंकि 75 साल से खा गए पाकिस्तान को, 75 साल से पाकिस्तान को खा गए, ये लोग खुद बात नहीं करते। पूछे ना आप इनसे कि इसाकदार आया था पाकिस्तान, क्या अपनी मैयत लेकर ऐसी आया था? वो अपनी मैयत दफन करने आया था? क्यों आया था इसाकदार पाकिस्तान? पूछे ना इन लोगों से। क्या इसाकदार ने जो हाल किया है, ये आप बोल रखिएगा। जी 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 जी। मिनी बजट जो सर अभी आया है, अभी आप देखे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर खाना ढंगी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दिएगा मेरे भाई। चलिए खुदा ना खास्ता वो नौबत है। बहरहाल बेहतरी हालात हम सब चाहते हैं और अल्लाह करे पाकिस्तान। आप इन लोगों से बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं जो 75 साल से इस मुल्क को खा गए। चलिए भाई आप इतने सीधे क्यों है मेरे भाई? अच्छा चलिए, आपके ऊपर तो वैसे ही तौहीन अदालत लग गई अभी आप। चलिए देखिए जाफी भाई इस पे कह लगा रहे हैं, मैं ये कॉलर है मैं उनको लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं, आप होल्ड रखिएगा। जी आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी लियाकत खान बोल रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से। जी कैसे हैं आप? मेरी गर्लफ्रेंड की कॉल आई थी तो वो मेरा नाम लेके बात कर रही थी, मैंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए मुझसे नाराज है वो। चलिए अच्छा, चलिए हम इश्यूज पे बात कर लें। मिलेंगे स्वीट हार्ट तो फिर हम एक हैप्पी बेस्ट हैं। चलिए आज के इश्यूज पे आपकी क्या राय है? आपकी अच्छा आज के इश्यूज जो चल रहे हैं इन पे आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है जो अभी जो इश्यूज? ठीक है, बहुत अच्छा शो चल रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ क्योंकि हमें लोग नहीं मिल रहे काम करने वाले, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को तो मैंने चलिए ठीक है, वो चलिए आपका मैसेज पहुंच गया। मैं एक और कॉलर को ले लूं। जी चले ठीक है, आपकी राय। ओके चलें ओके आप जी आपकी जी नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जफरी भाई आपको लूंगा। जी नहीं देखिए सुनिए देखिए जी आप अपनी बात कीजिए और फिर मैं आगे सारी लाइनें चल रही हैं। जी आप होल्ड रखिएगा। जी नकवी साहब, पाकिस्तान में एक ऐसा सूबा भी है जहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नहीं है। जी आप अंदाजा करें। और यहाँ पे बातें इमरान खान की 3.5 साल की दोहराई जा रही हैं। फिर हमारा 3 दफा का वजीर आजम भी है जिसको ब्लड प्रेशर चेक करवाना होता था तो लंदन भागता था। आप अंदाजा करें 3 दफा वजीर आजम बना और अपने लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सका जिसमें उसका ब्लड प्रेशर ही चेक हो जाता। खांसी नजला जुकाम के लिए बाहर भागता था, उसकी पूरी बेटी पूरा खानदान बाहर भागता है। आप अंदाजा करें पूरी काबीना बाहर भागती है, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने लिए जहाँ इन्हीं का इलाज हो जाता। आप अंदाजा करें ये हाल है और इमरान खान की बातें गिनवाते हैं। क्या यार क्या इनसे डिबेट करे आप? चलिए ठीक है, कुछ तो नॉलेज हो आदमी। चलिए आपकी बात मजा भी आता है बात चलिए बड़े अच्छे आपने इश्यूज उठाए और मैं यही कहता हूँ कि पॉलिसीज पे बात की जाए। एक और कॉलर है, मैं इनको लेता हूँ। जी आपकी बात आगे। मैं एक और कॉलर को आपकी इजाजत है तो मैं अभी भी दिल नहीं भरा है। चलिए अभी भी दिल नहीं भरा है। आपकी बात आ गई है। पूरा मुल्क दिवालिया कर दिया, चले आपकी बात जमीन बोझ कर दिया। चले अब मैं ख्वाहिशात बाकी हैं। अच्छा जी मैंने ये सुन रहा था कि नून लीग के जो अरकाने असेंबली हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे। जी लेकिन वो तो बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि भाई हाथ जोड़ के तुम तनख्वाहें ले लो। जो ऊपर की आमदनी है उसको छोड़ दो। तुम्हारी जो ऊपर की आमदनी बनेगी वो अरबों रुपए में बन जाएगी। बिल्कुल 10 महीने में ही पता नहीं तुमने क्या क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, मैं अब उनको लेता हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। जी सर वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं विंसेंट बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी बहुत आपको सॉरी इंतजार करना पड़ा क्योंकि सारी लाइनें आज जल रही हैं एक साथ। जी आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। तो बार बार कॉलें भी की लेकिन कोई नहीं वो जी कॉलर बहुत अच्छे थे। नहीं आपकी वो लाइन वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी जी जब मैं वहां तक पहुंचता था। चलिए अब आपका मौका है, अब आप बड़े आराम से अपनी बात कीजिए। सर पहले तो मैं आपके लिए कहूंगा कि यू आर द ग्रेट मैन। आपने बहुत अच्छे तरीके से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है
और बहुत खूबसूरती से और बहुत ठंडे दिमाग से, बिल्कुल आप जज्बाती नहीं होते, बिल्कुल आप गुस्से में नहीं आते। आज तो मुझ पे भी थोड़ा सा मतलब मैंने हमारे जाहिर है भाई और दोस्त हैं, जाहिर है सारे कॉलर, तो मैं तो किसी बात मुझे बुरी भी नहीं लगती, लेकिन बहरहाल पूरा हक है अपनी राय देने का। बहुत अच्छे तरीके और मैं गलती कर भी सकता हूँ, मैं कोई ऐसी गलतियों से मैं भी कोई ऐसा मुबर्रा नहीं हूँ। बहरहाल मैं हर एक की जो अगर राय होती है वो भी सराखों पर, अगर मेरे बारे में वो कुछ कहना चाहें। जी जी सबसे गलतियां हो सकती जी 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 आप बताइए। अच्छा, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर, आप बिल्कुल। वो लड़का मुझसे जूनियर था स्कूल में, 4-5 साल जूनियर हुआ होगा। किसी वजह से कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि उसने 12-13 कत्ल कर दिए। जब वो जेल में था, पीछे बहुत बड़ी शख्सियत का हाथ था, और उसने उनको कहा, बदतमीजी से कहा कि जी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो बड़ी शख्सियत ने उसे ये कहा, बोला जब तुम यहाँ पर आए थे तो कितने मुकदमे थे तुम्हारे ऊपर? उसने बोला जी 12 या 13 कत्ल के मुकदमे चल रहे थे मुझ पर। बोला अब कितने बाकी रह गए? उसने बोला जी 9 से तो मैं फारिग हो गया, 2 रह गए। तो बड़ी शख्सियत ने उसे कहा कि यार इन 2 से भी तुम जो फारिग हो जाओगे, तुम पे कोई साबित नहीं होगा। तो उसने बड़ी शख्सियत ने उसे ये कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर बहुत सारी मतलब सूरत खराब। चलिए ठीक है। तो उन्होंने उसे कहा कि कभी कोई गवाह हमारी गवाही देने आया था? तो उसने लड़के ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया था, बस आगे भी कभी कोई नहीं आएगा। तो जज साहबान जो है वो गवाहों की रोशनी में उनकी जो भी फैसला होता है वो गवाहों का होना बहुत जरूरी होता है। जब कोई गवाही नहीं मिलता, फिर साबित ही नहीं होता कि जी हाँ इसने कत्ल किया था, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखी हुई थी, लेकिन कोई गवाही देने नहीं अदालत में जाता था। तो पाकिस्तान में तो डबल स्टैंडर्ड हमेशा से ही रहा है। एक जो गरीब आदमी है जिसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता, उसको किसी भी बात पर कोई सी भी बात उस पर इल्जाम लगा के उसको बंद कर दिया जाता है, उसको ले जाते हैं और पकड़ लेते हैं। बाद में सादा पेपर सामने रख देते हैं, बोलते हैं यार इस पर जरा साइन कर दे। उस पर साइन ले करके फिर उसके ऊपर जो चाहते दिया जाता है और कहते हैं जी ये इसने कबूल किया। तो स्टैंडर्ड तो शुरू से वहां पे रहा है, और जब तक इस किस्म की चीजें खत्म नहीं होंगी, हमारी तरक्की की राहें जो है हमेशा तंगी रहे। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात में ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा कि जी जाफरी भाई एक मिनट, मेरी जाफरी भैया जी अभी मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जरा सा मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि देखिए वो बात जो अभी इन्होंने किस्सा सुनाया, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए हम सबको मिलकर ही सोचना चाहिए कि ये जो सिस्टम है इसको ये नहीं होना चाहिए। किसी की हिमायत मुखालफत के बजाय सिर्फ सिस्टम पे हम कैसे बेहतर बनाए, कैसे करें, सिर्फ ये बात है। इसी नेक नियति से मैंने ये बात जो कही थी वो इसी से कही थी, मेरी ना किसी की हिमायत ना किसी की मुखालिफत मेरे जहन में थी ऐसी। तो बहरहाल लेकिन उन्हें हमारे एक और कॉलर है, फिर उसके बाद मैं जाफरी आपको लेता हूँ। जी जी आप ऑन एयर हैं। जी जी वो एक भाई पूछ रहे थे कि जनाब वो रोटी कपड़ा और मकान। जी जी तो अब जरा मुझे बताने दीजिएगा जी जी कि जिसने रोटी कपड़ा और मकान देना था उसको तो फांसी लगा दी गई, उसके बाद उनकी बेटी की असैसिनेशन कर दी गई, उनके हस्बैंड को 11 साल जेल में रखा। ठीक है, अब जो है वो उनके जो मुख्तलिफ इल्जाम लगा के 11 साल जुबानें काटी गई और उन पर जुल्म किए गए और बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। 11 साल नकवी साहब, ये कहने की बात होती है। एक जो उम्र कैद का बंदा होता है ना, उसको 14 साल कैद होती है, वो भी रात दिन मिला के तो वो कम हो जाती है, 7-8 साल बन जाते हैं। जी हाँ, कम हो जाती है, सही कह रहे हैं जी। तो 11 साल जेल में रखा चाहे, और फिर सैफुर रहमान जो नवाज लीग का था, उन्होंने उसके पांव पे पड़ के माफिया मांगी। और उस वक्त आपको याद है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, ये होती रहेगी। लेकिन जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान देना था ना, उनकी फैमिली के ऊपर क्या जुल्म हुए ये कोई नहीं देखता। जी ये आप खोल रखिएगा। जी 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 आप बात जारी रखिए। जुडिशियल मर्डर कर दिया गया, उसकी बेटी को असैसिनेट कर दिया गया, और जो जुल्फकार अली भट्टो के बेटे थे उनको असैसिनेट कर दिया गया। नुसरत भट्टो जो है वो थोड़ा सा वो
मतलब वो पागल हो गई। तो उस खानदान पे जुल्म नहीं देखता कोई। और ये कहते हैं ना कि एक बंदा आके क्या कहता है कि जी बिलावल और ये और वो, बिलावल जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड पे, और वो अपने बल पे गया है, वो स्पोर्ट्स पे नहीं गया। और एक 3rd डिवीजन लेके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, और उसकी तो सारी औलाद बाहर है, उसका प्रीवियस एक्स वाइफ वो भी बाहर है, दूसरी एक्स वाइफ वो भी बाहर है, उसके बच्चे भी बाहर हैं, उसकी बेटी भी बाहर है। किस चीज का जो है वो आके आप क्लेम करते हैं, किस चीज को क्लेम करते हैं? यहाँ पाकिस्तान में आके 300 कनाल के घर में वो बंदा रहता है अकेला। तो इतना उसको, जिसने दावे किए थे कि मैं 90 दिन में आके सब कुछ कर दूंगा, मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, मेरे पर टीम तैयार है, झूठ बोला कौन से? ये साइबर के मामले में अमेरिका से माफी मांग ली, फिर झूठ बोला कौन से? फिर जनरल बाजवा का फिर झूठ बोला। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों ने क्या देना है? देना उन्होंने था जिनको शहीद कर दिया गया, जिनको फांसी दे दी गई, जिनकी बेटी को असैसिनेट कर दिया गया, देना उन्होंने था। ये मेरा उनके लिए जवाब है कि भाई साहब, अगर उनकी हिफाजत की जाती तो आज पाकिस्तान, और उन्होंने मुल्क को दिया क्या, ये आप अगर गिनना स्टार्ट कर दे तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं आपको भी अभी गिना देता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, आपकी राय बड़ी अच्छी। एटॉमिक एनर्जी जो है वो जो एटॉमिक बॉम्ब बना वो किसने इनिशिएट किया? जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो किसने की? 1973 का आइन किसने दिया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। तो उसके बाद ये 18th अमेंडमेंट किसने दी? एनएससी अवार्ड किसने दिए? चलिए आपकी राय सामने आ गई। अब आप ज्यादा तो मैं दूसरे कॉलर्स को ले लूं, लाइनें सारी चल रही हैं। नहीं, ये जवाब मांगेंगे तो फिर ऐसे ही मिलेगा जी। आप होल्ड रखिएगा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कॉलर को लूं। अगर बदतमीजी करके मांगेंगे तो मैं भी बदतमीजी कर सकता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं जाफरी भाई, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। आप ऑन एयर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी। मुझे एक कॉलर आप 1 सेकंड दे दें जाफरी भाई, 1 सेकंड दे दें नकवी भाई जी। रोटी कपड़ा मकान भुट्टो शहीद का नारा था, माना मैंने सर। भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो को सलूट पेश करता हूं मैं अपने दोनों हाथों से। सही है, बेनजीर शहीद पे वो सलूट पेश करता हूं मैं अपने दोनों हाथों से। अब आ गई बात डाकू की। कौन? आसिफ अली जरदारी। सही है, इसके बेटे का नारा क्या है? रोटी कपड़ा मकान खप्पे पाकिस्तान। सही है, भुट्टो को फांसी किसने दी? नवाज शरीफ के बाप ज़ियाउल-हक ने। बेनजीर को किसने शहीद किया? आसिफ अली जरदारी ने। बेनजीर के भाइयों को किसने शहीद किया? आसिफ अली जरदारी ने। ये तो पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई, पूरी दुनिया जानती है। हमें तो बिलावल से इख्तलाफ है ना सर, हमें इख्तलाफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप बोल रखिएगा जी 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 जी। कोई बेटा इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपनी माँ के खातिर के साथ, भले उसका बाप हो, उसको भी छोड़ दे। मैं तो ज़ैर बुल्लोच को सलूट पेश करता हूँ मेरे भाई कि उसकी माँ, उसके बाप ने उसकी माँ को मार दिया था, उसने उसी वक्त अपने बाप को जान से मार दिया था कि उसको अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी। तो मेरे भाई ये रोटी कपड़ा मकान क्या हमारे इमरान खान ने छीना है? मेरा तो सवाल है। मैं तो 70 साल की, आपने कहा ना देखे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करें, मैं तो 70 साल की पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा। तो जबान काटी गई, बस 1 सेकंड और सर, जो जबान काटी, जो लोग कहते हैं जबान काटी, वो अगर जबान कटी होती तो वो आज गूंगा होता। आसिफ अली जरदारी वो तो पूरे सही से अल्फाज मुंह से निकालता है। तो मेरे भाई किसने जबान काटी? इसी भगोड़े ने, नवाज शरीफ ने। क्यों उसकी गोद में जाके बैठ गया उसका बेटा खुद? बस मेरा तो सवाल है ना सर। ठीक है, चलिए। मेरा तो अभी कहेंगे पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स तो ये इतने बेगैरत है कि बीबी को मार दो, कुछ कर दो, बस पैसा इनका काम है, पैसा कमाना, करप्शन करो, पैसा कमाओ। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जाफरी जी आप होल्ड रखिएगा जी। जाफरी भाई नहीं, आप होल्ड रखिए आप जी। जाफरी भाई इनसे आप अपनी बात रखिए ताकि और कॉलर भी हैं। अपनी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने अपना जो है ना ब्रांड मुसलमानों वाला बनाया हुआ है कि हम मुसलमान हैं। जिस तरह के ब्रांड बहुत अच्छा है मुसलमान वाला कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है, क्या उनको मुनाफिक कहा जाए? तो ये तो है ना, अगर काफर ना कहा जाएगा, इनसे तो काफर जिनको कहते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये मुनाफिक लोग हैं, इमरान खान जैसे लोग हैं। अब कहते हैं, अभी मैंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी बहन ने कॉल की थी, तो उन्होंने जो भी लफ्ज बोला अपने ज़हन के मुताबिक अच्छा
अब ये कहते हैं जी नो लीग वाली औरतें जो है वो इस तरह बोलती हैं, उनके साथ तो ये नहीं करना चाहिए, इनकी औरतों के साथ करना चाहिए, इनकी औरतों के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन ये इश्यूज पे देखिए कॉलर्स के बजाय अगर हम इश्यूज पे बात करें, देखिए सुन ले प्लीज सुन ले, मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की है। अब बूढ़े लोग हैं, एक दूसरी औरतों को अगर वो गरीबनी ने कॉल कर ली, अगर उन्होंने कोई लफज ऐसा बोल दिया, उसको कहता है कि ये गर्लफ्रेंड है मेरी, ये माँ बहनों को भी गर्लफ्रेंड बोलते हैं। अब एयर पे आके कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको इन चीजों को हम सबको ख्याल रखना चाहिए, हम सबको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसको गर्लफ्रेंड कह रहा, इसीलिए अपनी बहन को बोला था कि आप ऐसी बात ना करें, बिल्कुल सही। जी चले, आपकी बात आ गई जाफरी भाई, आपकी सारी लाइनें जल रही हैं, मैं इसको नकवी साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, कोई बेटा कितना जलील हो सकता है कि उसकी माँ की नंगी तस्वीरें गिराई जाएं और वो तब भी खामोश है और उन्हीं के साथ गले मिल जाए जाके। मतलब इतना घटिया भी कोई हो सकता है इंसान, कोई बेटा। अच्छा पूरी मेरी बात सुनो। जी पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए क्या है? अगर कारकर्दगी पूछो ना इनसे तो कहते हैं भुट्टो जिंदा है, इसी को ही कैश करा रहे हैं अभी तक। और कब तक कराओगे भाई? तुम कुछ कारकर्दगी तो बताओ। मैंने कल आपको एक कारकर्दगी बताई थी, 25,000 सरकारी गाड़ियां हैं जो पूल की गाड़ियां हैं, आप अंदाजा करें। अच्छा एक और बात कहना चाहता हूँ, ये वही बिलावल की बात हो रही है ना, जिसकी सेकंड मदर भी थी, एक अयान अली, जो इसके बाप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। वो तो जुल्फकार मिर्जा तो ये कहते हैं कि इसने तो इसकी गर्लफ्रेंड थी, चलिए जरदारी उसके साथ अय्याशियां करता था, वो तो पता नहीं शादी करने वाला था। तो ये तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी दूसरी माँ है ये बिलावल की, अयान अली। लेकिन चलिए आपकी बात मान बनेगी तो कैसी लगेगी के साथ चलती हुई। चलें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। भाई सब वक्फे के लिए कहा जा रहा है, मैं वक्फे के बाद आता हूँ दोबारा, तो आप सबसे जरूर कॉलर बातचीत रहेगी आपसे। जी नाजरीन, तकरार प्रोग्राम में वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हूँ, और आज काफ़ी देर हमारी बड़े कॉलर्स से मोस्टली जो है वो बातचीत सियासत में चलती रही और अच्छा खासा गर्मी भी रही। लेकिन हमेशा आपसे ये दरख्वास्त होती है आप तमाम कॉलर से कि अपने व्यू ज़रूर सामने लाइए, और अच्छी बात है उसमें डिफरेंट होता है, हर एक की अपनी राय होती है। बस थोड़ा सा ख्याल ये रखें कि हमारी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, और क्योंकि घरों में सब लोग बैठ के देखते हैं मिलके, तो थोड़ा सा ज़बान हमारी ऐसी हो के, और जैसे कि आप ख्याल रखते हैं, मोस्टली सारे कॉलर्स जो हैं मैं इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूं। हमारे इस वक्त कॉलर हैं, पहले मैं इनको लेता हूं, उसके बाद जी हेलो, आप ऑन एयर हैं। जी आप ऑन एयर हैं। जी नकवी साहब, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी अच्छा, एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि काफ़ी देर जो हमारी गुफ्तगू सियासत पे भी रही है, तो क्यों ना अभी अब हम माशी सूरत हाल पे आते हैं, और आज जो मिनी बजट जो पेश किया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। जी मैं पहले थोड़ा सा जवाब दे दूं उनका। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप जी कहिए आप अपनी बात। जो उन्होंने बात की, तो वो उनको ये याद होना चाहिए कि इमरान खान शेख रशीद के साथ बैठ के क्या कहा था, दुआ मांगी थी उसने, और आज शेख रशीद उनके साथ है। परवेज लाई के बारे में क्या कहा था, और अपनी वजारत आला परवेज लाई को दे दी पंजाब की। ये स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये सब पे अप्लाई होते हैं, चलिए ठीक है, उन पे अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। तो ये बात भी जहन में रखें, और भी जो लीडर्स हैं जिनके बारे में बहुत बातें करते थे, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को कायम करने के लिए उनको साथ रखा। ठीक है, चलिए तो आप अब जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है? जी माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। नहीं, जो अभी नीम बजट जो आया है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और किस तरह क्या इसको फेस करें? ऑफ कोर्स महंगाई बढ़ेगी, लोग तंग होंगे, जो गरीब आदमी है उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो देखें, बात जो है ना मेरिट पे करनी चाहिए। उनका गरीब आदमी को बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, और आ गया है। गैस के प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 100% बढ़ गए हैं। लेकिन आप एक चीज जहन में रखिएगा, शौकत तरीन के इन्होंने वारंट गिरफ्तारी ले ली है ना। अब शौकत तरीन ने जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला पंजाब से क्या गुफ्तगू की थी, उसकी तो ऑडियो लीक हो गई। तो ये
वो लीक हो गई ना, उसको पकड़ेंगे। अब शौकत तरीन जो है वो आदम आप गवाह बन जाएगा और वो कह देगा कि जी ये इमरान खान ने मुझे कहा है, क्योंकि शरीफ आदमी है। ठीक। अब मसला सिर्फ ये है कि गरीब आदमी तो पिसेगा, वो पिसता तो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास वाले। तो महंगाई तो हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन इनकी मजबूरी थी। मजबूरी, इनको कोई शौक नहीं है कि ये जो है वो महंगाई करते रहे और सब कुछ। तो पाकिस्तान को इन्होंने बचाना था, वो किसी तरीके से भी बचाते, लेकिन इनकी पॉलिसीज भी गलत है। कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसकी बेस किसने रखी? उसकी बेस, मैं तो उसको कहता हूं कि ये 4-5 जो वजीर खजाना चेंज किए, वो कितने चेंज किए कि उनसे भी नहीं। और आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करता है ना, तो उसमें इमरान खान का एक इतना बड़ा मुंह आ जाता है और उसमें वो आके कहता है घबराना नहीं। वो टाइटल मेरा बनाया हुआ नहीं है, उससे पहले की बात। तो जी, लेकिन वो इसी वजह से आके कहता था घबराना नहीं, कि वो जो है वो आप बोल रखिएगा जी, आप अपनी बात जारी रखिए जी। उस वक्त भी दिवाली आप बोल रखिएगा जी, थोड़ा सा जी, काफी कॉल्स एक साथ आई। 2020 की बात है, तो क्या वो सब ये काम खराब वो करके गए हैं। चलिए, ठीक है, और उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये गवर्नमेंट ने गरीबों को देना चाहिए। तो महंगाई तो कभी कंट्रोल नहीं होगी। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें आप ये कहेंगे इमरान खान आगे कर लेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बागडोर जो है ना, वो उसका लीडर ऐसे बंदे को नहीं बनाना चाहिए जो कि प्ले बॉय जी। आप बोल रखिएगा जी, आप बात पूरी कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, फिर और कॉलर सारी लाइनें जो ये रहा है, जो हिपोक्रेट रहा है, मैं तो उसको मुनाफिक आदमी कहता हूँ। मुनाफिक है, उसको पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लीडर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपकी राय आ गई जी। आप ऑन एयर हैं जी। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं जी। मैं आपको पहले तो एक शेर सुनाता हूँ। जरूर, इरशाद। मैं उसका नाम भी ना लूं तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। और इस गुफ्तगू में अभी जो मैंने सुनी है, इसमें लोग आकर के इस बात पे जो है रंजीदा है कि उनका नाम लेकर के की ये गलत बात की गई है, तो वो उससे ज्यादा गलत बात करेंगे। ये मैंने देखा अभी। चलें, इसको तो छोड़ें। अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या डिफरेंट हो सकता था कि जहाँ पे अब हम खड़े हैं हम वहां ना होते। जी, बड़ी अच्छी बात कही। ठीक है, और वो तो बहुत, मैं बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा, मैं सिंपली उस बुनियाद पे जा रहा हूँ, उस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, ऑपोजिशन 3 वोटों से जो है हुकूमत उन्होंने बना लिया। अगर इमरान खान साहब उस वक्त असेंबलियों से बाहर नहीं निकलते, असेंबलियों में बैठे रहते, एहतजाजें नहीं बैठ रहे थे, तो उनके पास ही ऑप्शन था कि जितने कवानीन उसके बाद बने हैं, हम आके रोजाना यहाँ सुनते हैं रोना के जी नैब के कवानीन बदल दिए, इन कवानीन का इतनी आसानी से पास होना मुमकिन ही नहीं था। ठीक है, ये पास नहीं किया जा सकता था। अब जो है हुकूमत कहती है कि हम क्या करें कि जो IMF से हम मुआहदे कर रहे हैं, मजबूर है कि इसलिए इमरान खान साहब ने ये मुआहदे किए थे। ये उनका मौक़िफ़ है, सही है या गलत है? इमरान खान साहब का बड़ा स्टेक होल्डर का वेट होता कि वो इस निगोशिएशन में जो कि हुकूमत कर रही है IMF के साथ, अगर वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते तो फिर वो उसमें अपना वजन डाल सकते। अगर वो ये करते, देखें हुकूमत जो है वो आने जानी चीज है, ये उनकी समझ में आए। मुझे वाकईतन ये समझ में नहीं आया कि उनको किस बात की जल्दी है कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन सिर्फ अगर जिस वक्त हुकूमत गई 18 महीने बाकी हैं, जो कौमों की जिंदगी में कुछ भी नहीं है, इवन इंसानों की जिंदगी में भी 18 महीने कुछ नहीं है। अगर वो वहां बैठे रहते और उसके बाद जो है वो इन सारी चीजों में शिरकत करते, अपना इनपुट देते, अपना वजन डालते, तो ये सूरत हाल यहाँ उन्होंने एक खुला मैदान दे दिया है ऑपोजिशन को। अब चाहे वो गलत करे या सही करे, उस पर तो हम बहस कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मगर खुला मैदान उनके पास मौजूद है। और जब उनको अकल आई कि हाँ मुझे ये करना चाहिए कि अब मैं जाऊं, रखिएगा जी पार्लियामेंट में वापस जाऊं, तो वहां पे उन्होंने जाकर के फिर उनको पार्लियामेंट में आगे नहीं किया। इससे कि जाहिर है वो भी तो बेवकूफ नहीं है ना। तो आप सियासी फैसले जज्बात में नहीं करते, आप अपने सियासी गेन के लिए आपने क्यों अमेरिका पे इल्जाम लगाया? मतलब इसकी तो कोई वजह ही समझ में नहीं आती कि अमेरिका पे इल्जाम लगाया जाए। ठीक,
आप क्यों कहते रहे अपने दौरे हुकूमत में कि हम एक पेज पे हैं और उसके बाद जैसे ही हुकूमत जाती है आप उन पे इल्जामात लगाना? तो ये जो कहते हैं ना, आपके कॉल और फेल का तजाद जो है, हो सकता है कि जो उनके हिमायती हैं उनको नजर ना आ रहा हो, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ, मगर पाकिस्तानी अवाम इसको देख रही है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी हो। जी जी जी, जितनी उनकी शिद्दत है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, वही उनके राह की रुकावट है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी राय सामने आई। जी जी जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी जाफरी भाई जी, आपके एक और दोस्त आए हुए हैं जी। पहले आप कहना चाहेंगे या पहले हमारे जो ऑनलाइन कॉलर हैं? जी, आप ऑन एयर हैं। अच्छा, मैं छोटी सी बात कर लूं। आप यहाँ आइए। इमरान खान मुनाफिक भी है, बेवकूफ बहुत ज्यादा और पागल है। बात सुने, पागल इसलिए है कि अगर दुश्मन कह रहे हैं कि भाई तेरे आगे डिफेंस के लिए दीवार बनी है, पीछे भी दीवार है, ये दीवार गिरा के देखो तो फिर तुम्हारा मैं मुकाबला करूंगा। वो कहता है इतना पागल आदमी, उसने कहा ठीक है, पंजाब की भी असम्बली तोड़ दो, पख्तूनख्वा की भी असम्बली तोड़ दो। उसने सारा डिफेंस अपना जो था ना उसने गिरा दिया। अब वो पागल मारे फिर रहे कि मुझे जो मुनाफिक से ज्यादा इस्लाम को नुकसान किससे हुआ? मुनाफिक से, मुसलमान से नहीं हुआ, मुनाफिक से हुआ ना। मुसलमान ही थे लेकिन है मुनाफिक थे। ये वो मुनाफिक है कि जिसने लबादा मुसलमानों वाला जिस तरह मरदई है, कहते अपने आप को। चलो, आपने तो कहा मुख्तसर सी बात रखेंगे, हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं। ये मुनाफिकों वाला काम इसने किया हुआ है, इसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी अच्छा, मारी है। बस ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। हमारे कॉलर जो है, अब इनको आज के दिन पहली बार मौका मिल रहा है बेचारे इंतजार के। जी जी जी, आप ऑन एयर हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कैसे आप? बस जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी, आप बताइए। अच्छा जी, बस ठीक है जी। मतलब हर बंदा जो है, हमारे जो कॉलर है, प्यारे प्यारे मीठे कॉलर है, ठीक है जी, तो वो लॉयल्टी दिखा रही है, ठीक है, अपने पे जो उनके पार्टियां हैं, अपने पे जो सियासतदान है, सबका सा लॉयल्टी दिखा रहे हैं। अच्छा, आप देखें ना, आप अंदाजा कर लें कि एक तरफ जो है अवाम आटे के लिए जो है ना वो पागल हुई हुई है, दूसरी तरफ वो टीम होटल खुल गया कि वहाँ जम्मे गफीर है। फिर पीएसएल 2 नंबरी पीएसएल जो ना वहाँ वो आईपीएल को मुकाबला करना चाहता है। पीएसएल को औकात ही क्या बताया जा रहा, वहाँ आता कौन है वहाँ पर? भाई आते क्यों आप इस काबिल नहीं, तो क्यों आप मुकाबला करते हो वहाँ पे किसी भी चीज में, किसी भी शोबे में? देखिए, आप अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये जो है ना, आप पे ये क्यों आ रहा है, ये यूएन का जो न्यूक्लियर चीफ आ रहा है पाकिस्तान, क्यों आ रहा है? इस पे आप गौर करें जरा। क्या गौर करें, क्यों आ रहा है वो? बताइए हमारे जो नाज़रीन से आपकी गहरी निगाह है इन मामलात पे, तो आप हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। अब आप भी जरा माशाल्लाह आप जानते हैं सब चीजों को, तो लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ हम सब की वो इशारा ही बहुत है, ठीक है, इशारा ही बहुत है। तो आपका तो जो मुल्क है वहां तक पहुंच गया, और जिसको जहाँ जाना था वो वहां तक पहुंच चुका है। तो इसके बाद जो ना सर्वाइवल तो खैर बहुत ही मुश्किल है। मैं ये तो कहता हूँ कि भाई आप आले हजरत नरेंद्र मोदी को आप लेकर आ जाएं। अच्छा। ये 25 करोड़ बकरियों को इंसान बना देगा। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स पे बात हुई, लेकिन अब जो मिनी बजट जो पेश किया गया है, और अब जो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की माशी सूरत? बहुत अच्छे है, बहुत लोग आवाम बहुत खुश हो गया। देखिए तो बहुत अच्छा बजट आया, बेहतरीन, बहुत आवाम खुश है, बहुत दुआएं दे रही है, ठीक है ना, झोलियां भर के दुआएं दे रही है कि भाई ऐसी हुकूमत तो पूरी दुनिया में आना चाहिए, ठीक है, इतने आपको जो है ना बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये है कि आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं कहता हूँ ना, पिछली दफा मैंने कहा था, अभी भी कहता हूँ, ठीक है, तो अंदाजा हो गया गली मोहल्ले में जो है ना बस एक दूसरे को मारेंगे तो, और क्या। मैं तो कहता हूँ ये मनी करे आवाम, अगर इंसान के बच्चे बने ना, ठीक है, बकरियां, तो जाओ भाई जीएचक्यू पे हमला करो, आप लोग जाते। बहरहाल ये तो मसले का वो भी हल नहीं है, मसले का वो भी हल नहीं है। बहरहाल आपकी राय अपनी जगह, लेकिन जी, चलिए माशी सियासी दोनों सूरत हाल आपने वजाहत कर ली। मैं एक और कॉलर है, अगर इजाजत है तो मैं उनको दूं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, आप होल्ड रखिएगा। जी, आप इंतजार कर रहे हैं, आप फरमाइए। हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। जी सर, बस मैं
30 सेकंड का सर आपको चाहिए, प्रोग्राम का आखिरी मिनट है, सबको बस 30 सेकंड दें। जी वो मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि जी बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा, मैं काफी देर से होल्ड पे था। जी वो मैंने रोटी कपड़ा मकान की जो बात कही थी, तो उसका मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला कि जी इमरान खान ने भी उसको क्या कहा, फला। हम तो कह रहे हैं इमरान खान दहशतगर्द है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, बदमाश है, प्ले बॉय है। भाई अलहाज आसिफ अली जरदारी, अलहाज बिलावल भुट्टो, इनको तो ये नहीं करना चाहिए था ना मेरे भाई। ये तो अलहाज हैं, ये लोग तो हाजी लोग हैं, इनको तो इमरान खान से मुकाबला कहाँ इनका। ये लोग तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं मेरे भाई। फिर आपने बात कही मैशियत की, हाँ सही है, सही है। जवाब क्या आया कि जी जिसने किया, मैं ये कहता हूँ जिसने भी इस पाकिस्तान को इस बर्बादी पे लेकर आया, खुदा करे कि वो उसकी नस्लें, वो खुद नहीं, उसकी नस्लों की नस्लें जो है वो बर्बाद हो जाए मेरे भाई। उनका वो हशर हो जो इस पाकिस्तान को इस मुकाम पे लेकर आया, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाए इंशाल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में उसकी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाए मेरे भाई। आपकी राय सामने आ गई, तो बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं, फिर आखिर में मैं आखिरी कॉलर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात हो रही थी परवेज इलाही के बारे में, इमरान खान ने क्या कहा। अरे मेरे भाई, एक दफा अगर इमरान खान ने परवेज इलाही के बारे में कह दिया तो आपने उसको पत्थर के ऊपर लकीर समझ लिया। 22 साल भी तो इन लोगों को चोर कहता रहा इमरान खान, तो आपके कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगी। 22 साल कहता रहा कि ये लोग चोर है, और आज तक कहता है कि ये लोग चोर हैं। अच्छा, एक ऑडियो और भी लीक हुई है, लोग भूल जाते हैं, मुझे बताना पड़ता है फिर। मरियम और शहबाज की भी एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें मरियम शहबाज शरीफ से कह रही है कि इमरान खान के पास बेचने के लिए सिर्फ हेल्थ कार्ड ही तो है, तो उसके ऊपर कौन सजा देगा। उसके ऊपर भी कोई कानून है जो बताएगा कि हाँ इसके ऊपर भी सजा बनती है। चलिए, आप शौकत तरीन के ऊपर तो FIR काट रहे हो, इनके ऊपर कौन काटेगा मुझे बताएं। जो रोजाना मोहल्ले जात बकती है मरियम आके, किसी जज को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती, उसके ऊपर भी कोई कानून लागू होगा। ठीक है, चलिए आपकी राय भी सामने आ गई। प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। अब मैं आखिर में कुछ सेकंड्स के लिए आप बोल दीजिए जाफर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि पाकिस्तान से ये कॉल कर रहे हैं और वहाँ बड़ा इस वक्त सुबह का टाइम होता है, तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे। जी मुख्तसर सा, क्योंकि टाइम बस। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने वास्ता मौला का दे के कहा कि वो गर्क हो जाए जो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान को खराब किया जिसने भी, उसमें इमरान हो, कोई जरदारी हो, कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है उस पे लानत, उसमें इमरान भी उसी तरह का ही है। कोई भी हो, तो उन्होंने तो एक जनरल बात की है कि जो भी है पाकिस्तान के हक में कोई भी अच्छा ज़हन नहीं रखता, लेकिन इमरान इनसे नंबर 1 है जो पाकिस्तान का दुश्मन है। आप दर्जा बंदी कर लीजिए। चलिए ठीक है, कल जरूर मुलाकात होगी। आप तमाम कॉलर्स का बहुत शुक्रिया कि आज जो प्रोग्राम हमने किया उसमें खासी गर्मा गर्मी भी रही। और फिर मैं दोबारा ही कह दूं कि आप यकीन जानिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसी तरह लेके चलूं कि आप सबकी राय शामिल हो, और मैं उसमें सिर्फ बात अगर कोई करता हूं तो मेरा ये कतई मतलब नहीं होता कि मैं किसी पार्टी को फेवर करूं या किसी के मुखालिफ बोलूं। लेकिन अभी भी मेरी यही राय है कि तमाम इदारों को, अगर न्यूट्रल इदारे में बात करता हूं, मैं किसी अफराद की नहीं बात कर रहा हूं, अफराद तो बहरहाल उन्हें भी न्यूट्रल ही होना चाहिए, तो तमाम इदारे अगर न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के लिए काम करें, यकीन यानी यही एक हसीन सूरत हाल इन्हीं इदारों से बन सकती है। कभी मुझे एक लम्हे के लिए नाउम्मीदी नहीं हुई, नाउम्मीदी होनी भी नहीं चाहिए। यही पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा, और इन मुश्किलात जो आजकल हैं उससे हम सब निकल जाएंगे आसानी से, और सबकी मुश्तरका कोशिशों से निकलेंगे। तो बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि किस तरह बेहतरी लाई जाए, बजाय इसके कि हम सब, और ख़ास तौर से जो लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ इन चीज़ों में, वो ये सोचें कि हम बस एक दूसरे के अगेंस्ट चलें, अना का मसला बनाएं। अना भी एक तरफ रखनी होगी, और सबको न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के हवाले से सोचना होगा। यही हम सब की दरख्वास्त है, ये हम सब कॉलर्स की यही अप्रोच है, सब कॉलर्स जो यहाँ पर आते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।